ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदीय छांदोग्य उपनिषद में चतुर्थ अध्याय सत्यकाम जावाला गो 10,000 गो लेकर के आचार्य कुल में वापस आया और आचार्य देख कर कहते ब्रह्मविदिव वै सौम्य भाषी कौन त्वानुशासित अन्य मनुष्येभ्य इतिह प्रतिजज्ञे भगवान स्तैव में कामे ब्रूयात्। ब्रह्मविद जैसे दिखते हो तुमको किसने उपदेश किया इति। सत्यकाम कहता अन्य मनुष्य भैतिह प्रतिजज्ञे, मनुष्य से भिन्न है। मैं आपका शिष्य हूँ, कौन दूसरा मनुष्य उत्साह साहस करेगा उपदेश करने के लिए। मनुष्य से भिन्न ही देवताओं ने उपदेश किया। तो अर्थात वो तो उपदेश किया मनुष्य से भिन्न, उसको उससे कुछ नहीं, आप ही मुझे उपदेश कीजिए। मनुष्यभ्य अन्य इतिह प्रतिजज्ञे भगवान स्तैव में कामे ब्रूयात्। इच्छा में जैसे आप ही मुझे कहे, अन्य किसी ने कहा उससे क्या मतलब है, उसको मैं गिनती नहीं करता, आप ही उपदेश कीजिए। श्रुतम हेव में भगवद्दृशेभ्य आचार्यादेव विद्या विदिता साधिष्टम प्रापतीति तस्मै हेतदेव वाचात्र न किंचन वियायेति वियायेति। सत्यकाम कहता है श्रुतम हेव में भगवद्दृशेभ्य आचार्यभ्य भगवद्दृशेभ्य, आपके सदृश ऋषियों से मैंने सुना है। आचार्याद ह एव विद्या विदिता साधिष्टम प्रापति, जो विद्या आचार्य से प्राप्त होती है वो साधुतम होती है। तो ये मैंने आज आप जैसे ऋषियों से सुना है। आचार्य से विदिता, आचार्य से विद्या प्राप्त होती वही फलप्रद होती है। इति तस्मै ह एतदेव उवाच, आचार्य ने फिर उपदेश किया। जैसे षोडशकल विद्या ब्रह्म के 4 पाद है, प्रत्येक पाद में 4 कला अवयव है। 4 पाद में षोडशकल विद्या हो गई। जैसे उपदेश उसको पहले हुआ था एतदेव उवाच, इसको ही उपदेश फिर आचार्य ने किया। अत्र न किंचन वियाय, कुछ भी नहीं विगत कुछ नहीं था, उसी को ही उपदेश किया, न व्याय इति। तो यहाँ ब्रह्मविदिव वै सौम्य भाषी कह करके इस स्थल पर भगवान भाष्यकार कहते प्रसन्न इंद्रिय प्रहसित वदन निश्चिंत कृतार्थ ब्रह्मज्ञानी होता है। तो उसको देख करके ऐसे ही कोई महापुरुष किसको जान सकते हैं। इससे कोई साधक किसको ब्रह्मज्ञानी है कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं है ऐसा निश्चय कर लेगा, ये सरल नहीं है। अन्यत्र ज्ञानी का स्थित प्रज्ञ का लक्षण है, वो लक्षण केवल साधक जो स्वभाव सिद्ध लक्षण ज्ञानी का वो प्रयत्न पूर्वक साधक अपने में लाए, इस प्रकार बने, इसलिए लक्षण कहे गए।
न कि लक्षण से निश्चय करना दूसरे को, ऐसा सरल नहीं है। तो कोई ज्ञानी महापुरुष किसी को शिष्य को जानने के लिए उन्हीं के पास यदि सामर्थ्य हो तो इंद्रिय प्रसन्न है, प्रहसित वदन प्रसन्न मुख प्रसन्न है, निश्चिंत चिंता रहित। जब तो चिंता है, हंसने पर भी मुख में के कुछ विलक्षण जो कृतार्थता का भान नहीं होता है। जब कृतार्थ हो जाता है, चिंता रहित है, ये कम नहीं है, अनादिकाल से ही अज्ञान के कारण भटक रहा है। जब साक्षात्कार हो जाए, वह जो आनंद है वो सामान्य लौकिक आनंद की तुलना नहीं है। लौकिक आनंद कितने होने पर 100 गुणा करते करते ब्रह्मानंद के एक अंश ही नहीं होगा, क्योंकि विषय से जो आनंद प्राप्त होता है वह आनंद नहीं है, सुखाभास आभास है। अंतःकरण वृत्ति में आनंद रूप ब्रह्म का थोड़ा प्रतिबिंब होता है, इसको ही सुख मानते हैं लोक में। विषय से सुख प्राप्त हुआ करके आरोप करते हैं, सुख नहीं, सुख का प्रतिबिंब, स्वरूप ही सुख है, आनंद है। उसका थोड़ा शांत अंतःकरण होने पर, स्वच्छ होने पर प्रतिबिंब उदय होता है, उसको सुख कहते हैं। प्रतिबिंब जितने होने पर भी बिंब के समान नहीं हो सकता है। इसलिए सुख जितने लौकिक सुख जितने 100 गुणा करके जितने भी हो, बिंब रूप आनंद के समान नहीं है। जो साक्षात्कार कर लेता है वो आनंद रूप हो जाता है, विलक्षण है। यद्यपि यहाँ जो विद्या है अभी शुद्ध ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ये तो कि ब्रह्म के 4 पाद करके ये उपासना करने के लिए विद्या है। तो भी उपासना में भी ब्रह्म विद्या शब्द का प्रयोग है। यहाँ अग्नि विद्या है, और ये अग्नि विद्या आगे कहेंगे। ये तो इस प्रकार ब्रह्म का पाद 4 पाद 16 कल ब्रह्म विद्या इस प्रकार उपासना करने के लिए है। तो आचार्य से जब ये विद्या की प्राप्ति होती है वो साधुतम फलप्रद होती है। तो आचार्य ने फिर उपदेश किया, उस उपदेश के अनुसार सत्यकाम जाबाल उपासना करके आगे स्वयं जो अभी विद्यार्थी थे अभी आचार्य बन गए। उनके पास कोई शिष्य आकर पहुंचा, आगे ब्रह्म विद्या जो अपर ब्रह्म विद्या उससे गति की प्राप्ति होती। कार्यम बादरी रस्य गति उपपते है, ब्रह्मसूत्र में आया। जहाँ गमन होता है, प्राप्ति के लिए गति होती है, वो कार्य ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। शुद्ध ब्रह्म प्राप्ति के लिए गति की आवश्यकता नहीं है, स्वरूप ही ब्रह्म है। अज्ञान निवृत्त होने पर, जैसे घटनाश होने पर घटाकाश महाकाश एक हो गया ऐसे कहा जाता है। घट रहते समय भी घटाकाश महाकाश से भिन्न नहीं था। घटाकाश का भेद नहीं करता है, भेदन नहीं होता है। तो भी घट रूप उपाधि को देख करके उसको दृष्टि में रख करके घटाकाश नाम प्रयोग होता है। घट नष्ट हो गया तो घटाकाश नाम नहीं रहता है, एक महाकाश है। इसी प्रकार उपाधि के कारण अपने को भिन्न मानता है, अब्रह्म मानता है जीव। ज्ञान से अज्ञान निवृत्त होने पर वो ब्रह्मस्वरूप ही जो स्वरूपतः सिद्ध है, उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ गमन है वहाँ कार्य ब्रह्म, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ये सगुण ब्रह्म उपासना है। आगे उपकौशल विद्या के नाम पर प्रसिद्ध है, जिसमें सत्यकाम स्वयं आचार्य है। उपकौशलो ह वै कामलायनः सत्यकामे जाबाले ब्रह्मचर्यम उवास तस्य 12 वर्षाणि अग्निं परिचचार सस्मान्यानन्ते वासिनः समावर्तयन् तं हस्मैव न समावर्तयति। उपकौशल है हवे कामलायन, कमल का अपत्य है कामलायन। सत्यकामी जाबाले, जो सत्यकाम जबाला का पुत्र जाबाला, उनके पास ब्रह्मचर्य में उवास,
ब्रह्मचर्य शिष्य रूप से रह करके वेदाध्ययन करने के लिए ब्रह्मचर्य वास किया शिष्य रूप से। उसकी आचार्य की सेवा करते हुए वेद अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में वास करते थे। तस्य 12 वर्षाणि अग्नेन परिचचार। वह सत्यकाम जाबाल गृहस्थाश्रम में ऋषि थे। अग्निहोत्र करने के लिए अग्नि आधान करते हैं, तो शिष्य समिति आदि ला करके अग्नि की सेवा शिष्य ने कामलायन ने उपकोषण ने की। 12 वर्षाणि 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य निवास करके अग्नि परिचचार, अग्नि की सेवा की, परिचालन सेवा की। सह स्म अन्यान अंतेवासिन समावर्तन, अन्य शिष्यों को समावर्तन कर दिया। सत्यकाम जावा जो उपकोशल था तंग हस्मैव न समावर्तेति, तम उपकोशल को समावर्तन न समावर्तेति स्म, स्म कहन से लीट अर्थ है समावर्तन नहीं किया। अन्य को तो समावर्तन करके गृहस्थाश्रम में जाने के लिए अनुमति दे दिया। जो और कोई शिष्य थे केवल एक उपकोशल रहा, उसका समावर्तन नहीं किया। उसकी सत्यकाम की पत्नी सत्यकाम से कहती उसको तो उसका समावर्तन कर देना चाहिए। वो देखती है कि ये दुखी है। तम जायोवाच तप तो ब्रह्मचारी कुशलम अग्निन परिचचारीन माँ त्वाग्नय परिप्रवोचन प्रबृह्यस्म इति तस्मै हा प्रोच्यैव प्रवासांचक्रे। तम जाया उवाच, सत्यकाम से पत्नी ने कहा तप तो ब्रह्मचारी बहुत तप किया है। कुशलम अग्निन परिचचारी, अत्यंत कुशल अच्छे रूप से अग्नि की परिचरण किया है, परिचरित अग्नि की सेवा ठीक ठीक सम्यक प्रकार उसने की। उसका समावर्तन नहीं करते हो तो माँ त्वा अग्नय परिप्रवचन, अग्नि देवता है वो तो जानते हैं कि ये तो ब्रह्मचारी हमारी अच्छी सेवा की और ये अग्नि का भक्त है, उसको समावर्तन नहीं करते हैं तो अग्नि देवता समझेंगे हमारे भक्त होकर के समावर्तन नहीं करता करके तुमको माँ परिप्रवचन, तुम्हारी निंदा नहीं करे, तुमको अभिशाप नहीं दे, इसलिए इसका समावर्तन कर दीजिए। माँ तो अग्नय परिप्रवचन, तुम्हारी निंदा नहीं करे, नहीं तो निंदा करेंगे। अग्नि के भक्त उसका समावर्तन नहीं करते हो। इति पत्नी ने कहा। सुना सत्यकाम जाबल ने सुना, फिर भी तस्में अप्रोचैव प्रवासांचक्रे, उसको समावर्तन नहीं करके, नहीं कह करके, कुछ नहीं कह करके प्रवास में चला गया सत्यकाम जावाला। उपकुशल देखा अन्य सब ब्रह्मचारी लोग चले गए, इसको कुछ उपदेश नहीं कह करके गुरु आचार्य चले गए। तो ये नहीं कि आचार्य चले गए तो हम भी चले जाएंगे, ऐसा नहीं। स व्याधिना अनसितुं दद्रे तम आचार्य जायोवाच ब्रह्मचारी नशान किं नु नाशनासीति सह वाच वह वै मे अस्मिन् पुरुषे कामा नानात्यया व्याधि प्रतिपूर्णोस्मि नाशिष्यामि इति। स व्याधिना, मानस व्याधि से, मानसिक व्याधि से अनसितुं दद्रे, मन में निश्चय धारण कर दिया भोजन नहीं करूँगा। भोजन नहीं करके वो अग्नि के पास बैठ रहा। तम आचार्य जाय उवाच, आचार्य की पत्नी ने कहा, देखा ब्रह्मचारी बेचारा बैठा है नहीं खाता है, वैसे ब्रह्मचारी असान खाओ, किन्नु नाशनासी, क्यों नहीं खाते हो इति। यहाँ तक उनकी आचार्य पत्नी की वाक्य है। स होवाच, स सत्यकाम उपकुशल ने कहा, वह वै में अस्मिन् पुरुषे कामा, ये कृतार्थ पुरुष सामान्य पुरुष में इच्छा तो बहुत ही,
बहुत कामना है कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए बहुत मन में है। नानात्यया, नाना मार्ग वाले, नाना प्रकार है उनकी व्याधि, ऐसे रोग है। तो चिंतन बहुत है करने के लिए, क्या करना है क्या करना, नाना चिंता है। कर्तव्य प्राप्ति के लिए बहुत चिंता है, चित्त में दुख है। व्याधि भी प्रतिपूर्ण उसमें, ऐसे व्याधि से भरा हूँ, बहुत ही चिंता है क्या करना है प्राप्ति के लिए। कुछ न अशिष्यामि, नहीं खाऊंगा, ये कोई रोग नहीं, मानस व्याधि है। इच्छा बहुत होने पर दुख होता है, इच्छा ही दुख का कारण। सामान्य पुरुष में बहुत काम इच्छा होती है, वही चित्त दुख है, उसी दुख से दुखी रोग प्रतिपूर्ण में भरा हूँ, अत्यंत कष्ट हो रहा है तो भोजन नहीं करूँगा। ये चुप होकर बैठा। अथ हाग्नय समुदीरे तप्त ब्रह्मचारी कुशलम न परिचारी धन्तास्म प्रब्रवामेति तस्मै होचुः प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्मेति। अथ अग्नय समुदीरे, अग्निशौ आहवन्याग्नि, गार्हपत्य आहवन्य और दक्षिणाग्नि। गृहपति के द्वारा संस्कार करके अग्नि आधान किया जाता है, गार्हपत्य अग्नि, उसे अग्नि से लेकर के हवन किया जाता है आहवन्य अग्नि। और एक कर्म में उपयोग होता है दक्षिणाग्नि। तो सब अग्नि मिल करके अग्नि की सेवा करने से प्रसन्न होकर के कृपावस्थ होकर सम्यक उदीरे उक्तवंत, उपदेश किया अग्नि ने। तप तो ब्रह्मचारी कुशल न परिचारित, ब्रह्मचारी बहुत तप किया है, दुखी अभी है, हमारी बहुत सेवा की, हम तो अस्मै प्रब्रवाम, हम इसको अभी उपदेश करेंगे। अग्नि सब मिल करके परस्पर इसे विचार करके सबने निश्चय किया अब इसको उपदेश करेंगे। इति तस्मै ह ऊचुः, उसी उपकौशल को अग्नि ने कहा प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति। प्राण ही ब्रह्म है, कम ब्रह्म है और खम ब्रह्म है। में होचुः प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति इति ह ऊचुः, ऐसा उपदेश किया। तो उपकौशल ने विचार किया प्राण ब्रह्म है, ठीक है, प्राण तो जानते हैं प्राण ब्रह्म है, ये तो कोई बात नहीं, प्राण रहता तो जीवन रहता है, प्राण को ब्रह्म कहते हैं, ये तो समझ में आ जाता है। तो कम ब्रह्म खम ब्रह्म ये क्या है? तो सहोवाच बीजानाम्यहम यत् प्राणो ब्रह्म कंच तु खंच न बीजानामीति ते होचुर यद्वाव कम तदेव खम यदेव खम तदेव कमिति प्राणं चास्मि तदाकाशं चोचुः। सह उवाच, उपकौशल ने कहा बीजानामि अहम यत् प्राण ब्रह्म, जो आप लोगों ने कहा प्राण ब्रह्म है, ये तो मैं समझता हूँ। प्राण शब्द जानते, प्राण है जो रहने पर जीवन रहता है, प्राण चल जाए तो मर जाता है। तो विशेष वायु देह के अंदर संचरण करने वाला वायु है प्राण, और प्रसिद्ध है लोक में प्राण शब्द से, ये ब्रह्म कहते, वो तो कोई ठीक नहीं, इसको समझ में आता है। किंतु क्योंकि प्राण रहेगा तो जीवन रहता है, नहीं तो मर जाता है, ये प्राण है ब्रह्म, ये तो समझता हूँ। कंच तु खंच न बीजानामि, कम और खम को ये दोनों के मैं नहीं समझता हूँ।
इति, यहाँ तक उसका वाक्य समाप्त हुआ। तम कम ब्रह्म इसे उपदेश किया था। ये कहते कंच तो खंच, कम और खम ये दोनों के मैं नहीं समझता हूँ। तो समझाने के लिए कहते कोई इसमें कठिनाई नहीं। यदेव कम तदेव खम, यदेव खम तदेव खम। जो कम है वही खम, और जो खम वही कम है। व्यास उपदेश पूरा हो गया। कम और खम नहीं समझता हूँ, ये कहने का क्या अभिप्राय है? कम का अर्थ सुख और खम का अर्थ आकाश एक। तो शब्दार्थ तो मालूम है, इसे प्राण ब्रह्म समझ गया। इसे कम का अर्थ सुख, खम का अर्थ ब्रह्म है। तो उसमें शंका करने का क्या अभिप्राय है? नहीं समझता हूँ क्यों। इतने दिन अध्ययन किया रह कर के गुरुकुल में, क्या क शब्द का ख शब्द का अर्थ उसको मालूम नहीं था। क शब्द का तो सुख है, ख शब्द का अर्थ आकाश है, ये तो मालूम है। किंतु क शब्द का अर्थ जो सुख है, उत्पत्ति नाश वाला क्षणिक है, वो ब्रह्म कैसे होगा? और ख है आकाश, आकाश जड़े भूत आकाश, वो ब्रह्म कैसे होगा? इसलिए कहा है कि नहीं समझता हूँ। ये शब्दार्थ बोध है, केवल एक एक पद का अर्थ होने पर भी अभिप्राय समझे नहीं आता है। वह्निना सिंचेत एक वाक्य है, वह्नि से सेचन करे। सेचन का अर्थ जल से आर्द्रीभाव, जल से तो सेचन होता है, सेचन करते जल। वह्नि के द्वारा सेचन कैसे होगा? वह्निना इसका अर्थ वह्नि के द्वारा, सिंचेत का आर्द्री कुर्यात गीला करे, सेचन करे। ये पदार्थ समझे में तो आ जाता है, किंतु वाक्यार्थ समझे में नहीं आता है। वह्नि के द्वारा गीला कैसे होगा? सेचन का कर्ण वह्नि नहीं है, जल है। जल से तो सेचन हो जाएगा। वह्नि के द्वारा तो वह्नि डालेंगे पेड़ पौधे में, वो तो जल जाएंगे। सेचन क्या? सेचन का तो फेंकना नहीं, जल से गीला करना। तो शाब्द बोध नहीं होता, वाक्यार्थ बोध नहीं होता है। इसी प्रकार तत्त्वमसि शब्द वाक्य सुन करके लगता है कुछ ज्ञान हुआ, क्योंकि तुम ब्रह्म हो, समझ में आया। तत् का अर्थ पर ब्रह्म, त्वम का अर्थ तुम, असि का अर्थ हो, तो सुनते मैं ब्रह्म हूँ, शब्द समझ में आ गया। कठिनता क्या है? और कोई कोई बताते हैं यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, ब्रह्म का जो ज्ञान होता है वो अपरोक्ष ही है, ब्रह्म अपरोक्ष है। और तत्त्वमसि से कुछ समझ में आ गया तो जो ज्ञान हो गया वही अपरोक्ष ज्ञान, और कुछ अपरोक्ष अलग नहीं है, हो गया अपरोक्ष ज्ञान। ये बता देते हैं। आचार्य भी इसी प्रकार है। अंधे नेव नियमाना यथा अंधा, मतलब तुमको ज्ञान कुछ हो गया, अतः होता है, तो वही अपरोक्ष ज्ञान है, बस हो गया पूरा। वो समझते ज्ञान हो गया, हो जाता है। तत्पद का अर्थ, त्वम पद का अर्थ, वाच्यार्थ ज्ञान हो गया। लक्ष्यार्थ समझाएंगे तो शुद्ध चैतन्य, ये शुद्ध चैतन्य, इसे भी समझ में आ गया, किंतु वाक्यार्थ बोध नहीं होता है। त्वम पदार्थ के साथ तत्पदार्थ की एकता, मैं ब्रह्म हूँ, और मैं शब्द कहते समय ये देह उपस्थित हो जाता है। ब्रह्म व्यापक बड़ा है, दोनों एक कैसे होगा? अयोग्यता, योग्यता नहीं होने पर एकत्व नहीं होगा। वह्नि में सेक करणत्व नहीं है, योग्यता नहीं, तो वह्नि ना सिंचेत इस वाक्यार्थ का बोध नहीं होता है। इसी प्रकार जब तक लक्ष्यार्थ में संशय विपर्य रहित ज्ञान नहीं होता है, संशय निवृत्ति हो जाए थोड़ा, किंतु विपरीत बुद्धि है। अहम कहते समय शुद्ध चैतन्य उपस्थित नहीं होता है, जैसे देह उपस्थित होता है। देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण आदि जैसे उपस्थित होते हैं, इस प्रकार देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण से विलक्षण शुद्ध चैतन्य में कहते समय ऐसे उपस्थित नहीं होता है। पुष्पम कहते फूल उपस्थित होता है, जल उपस्थित नहीं होता है, घट उपस्थित नहीं होता है। घट कहेंगे तो घट उपस्थित होता है, पट उपस्थित नहीं होता है, फल उपस्थित नहीं होता है। इसी प्रकार
त्वम शब्द का अर्थ शुद्ध चैतन्य, इसमें विपर्य रहित ज्ञान, विपर्य है भ्रम, विपरीत ज्ञान, अनादिकाल से लक्ष्यार्थ को नहीं समझ करके उससे भिन्न देहादि में अहम बुद्धि है। देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण आदि नहीं, उससे विलक्षण शुद्ध चैतन्य जो व्यापक है, स्थिर चैतन्य, ये उपस्थित हो जाए, तत्पदार्थ लक्ष्यार्थ विशुद्ध चेतन हो तो अब ज्ञान होगा, नहीं तो ज्ञान नहीं होता है। इसी प्रकार कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, कम शब्द का अर्थ सुख, खम शब्द का अर्थ आकाश, तो सुख ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है, ये तो शब्दार्थ बोध हुआ। किंतु ये कम शब्द का अर्थ सुख है, क्षणिक, ब्रह्म कैसे होगा? ब्रह्म व्यापक नित्य है। और खम शब्द का अर्थ आकाश भूत है, जड़ है, वो चेतन ब्रह्म कैसे होगा? इसलिए कम च तु खम च न बीजानामि, कम खम इसका अर्थ मैं नहीं समझता हूँ। शब्दार्थ तो मालूम है, शब्दार्थ ज्ञान होने पर भी कम ब्रह्म अस्ति यथा भवति क्रियापद का अध्यार होता है, खम ब्रह्म, इस प्रकार। तो ये वाक्यार्थ बोध नहीं होता है, कम कैसे ब्रह्म, खम कैसे ब्रह्म। तो न बीजानामि कहने से ते ऊँचू, उन्होंने कहा यद वाव कम, यद वाव का अर्थ एव, यदेव कम तदेव कम, जो कम है वही ख है, और जो ख है वही क है। तो कम ब्रह्म खम ब्रह्म कहेंगे तो जी क ब्रह्म है और ख ब्रह्म है, तो क ख ख क बराबर हो गया, कम भी ब्रह्म खम भी ब्रह्म, तो ये भी कम भी और खम भी दोनों एक हो गया। किंतु इसमें क्या है, यद्वाव कम तदेव खम, जो कम वही खम कह करके ख हो गया विशेषण, ख शब्दार्थ विशेषण हो गया क शब्दार्थ का। यदेव खम तदेव कम कह कर जिसको हम ख करके कहा वही कम, तो क उसका विशेषण हुआ। यदेव कम तद, यद्वाव कम तदेव खम, इसमें ख हो गया विशेषण, क शब्दार्थ हो गया विशेष्य। क शब्द का अर्थ सुख है, उसका विशेषण हो गया आकाश। आकाश से, आकाश विशेषण से युक्त जो क सुख होगा, वो सुख परिच्छिन्न विषय इंद्रजन्य नहीं होगा। आकाश विषय इंद्रजन्य नहीं है, परिच्छिन्न नहीं है, ऐसे क्षणिक नहीं है। इसलिए ख शब्द विशेषण दे करके ख शब्दार्थ विशेषण देने से क शब्द का अर्थ जो सुख है विषयेंद्रजन्य सुख ग्रहण नहीं होगा। विशेषण होता है व्यावर्तक, नीलम उत्पलम, नील विशेषण देने से कमल, उत्पल का अर्थ कमल पुष्प है, किंतु नील देने से रक्त नहीं, श्वेत नहीं, अन्य रूप नहीं, नील रूप लेना। ख विशेषण हो गया कम का अर्थ सुख है, आकाश रूप जो सुख है। आकाश रूप सुख कहने से वो सुख विषेंद्रजन्य क्षण प्रध्वंसी क्षणिक नहीं है। ख से विशेषित होकर के क शब्द का अर्थ जो क्षणिक सुख वो नहीं होगा। और यदेव खम तदेव कम कह करके ख शब्द का अर्थ भूताकाश, जो भौतिक आकाश है, आकाश वायु तेज आदि 5 भूत है, उसका विशेषण दे दिया कम। तो कम है सुख, सुख रूप विशेषण देने से ख शब्द का अर्थ जो प्रसिद्ध है भूताकाश, उसको नहीं लेना, क्योंकि तो सुख रूप नहीं है, जड़ है। भूताकाश ख शब्द का अर्थ आकाश, उसका विशेषण दे दिया कम, तो सुख रूप आकाश लेना है, ये आकाश नहीं लेना। ख शब्द का अर्थ आकाश है, विशेषण हो गया कम सुखम, सुखम सुख रूप आकाश लेना। सुख विशेषण से ख शब्द का अर्थ भूताकाश नहीं होगा, भूताकाश से विलक्षण होगा सुख रूप आकाश लेना। सुख रूप आकाश लेना और सुख भी हो लेना जो क्षणिक नहीं हो, परिच्छिन्न नहीं हो। तो अपरिच्छिन्न जो सुख आकाश है, अपरिच्छिन्न नित्य सुख लेना आकाश का अर्थ ब्रह्म है। तो सुख रूप आकाश है, ये लेने के लिए दोनों परस्पर
विशेषण विशेष करके उपदेश किया। तो इसे दोनों विशेषण देने से आकाश का गुण है सुख, सुख और आकाश रूप सुख, इसलिए आगे कहा प्राणम च हस्मि तद आकाशम च ऊचु। उसको प्राण और आकाश, प्राण भी ब्रह्म आकाश भी ब्रह्म, इसे उपदेश किया। प्राण संबंधी जो आश्रय है प्राण का, हार्दाकाश लेना, हृदय में स्थित जो आकाश है प्राण संबंधी आकाश। प्राणम च अस्मै आकाशम च, प्राण संबंधी जो आकाश, प्राण का आश्रय है हार्दाकाश, उसको लेना। सुख गुणवत्व निर्देश करने से आकाश कैसा है? सुख गुण विशिष्ट ब्रह्म, सुख गुण विशिष्ट आकाश ब्रह्म है, और उसमें जो प्राण है और ब्रह्म संपर्क से उसको भी ब्रह्म कह दिया। तो प्राण और आकाश दोनों मिला करके जो सुख गुण विशिष्ट आकाश है प्राण संबंधी है, उसको ब्रह्म ऐसे करके चिंतन करने के लिए कहा। अथ हैनम गार्हपत्य अनुशास पृथ्वी अग्निरन्नम आदित्य इति, यह ऐसा आदित्य पुरुष दृश्यते सोहमस्मि सएवाहमस्मीति। ये तो सब को मिल करके उपदेश किया, कम ब्रह्म कम ब्रह्म। तो भ्रांति निवृत्ति के लिए परस्पर विशेष विशेषण दे करके बता दिया प्राण ही ब्रह्म है जो सुख रूप आकाश है, ये उपदेश किया। तीनों का उपदेश के बाद प्रत्येक अलग अलग अग्नि का उपदेश है। अथ उसके बाद सब मिल करके उपदेश देने के बाद एनम गार्हपत्यो अनुशास, गार्हपत्य अग्नि ने उपदेश किया। पृथ्वी अग्निर अन्नम आदित्य इति, पृथ्वी है अग्नि और अन्न है आदित्य। पृथ्वी अग्नि अन्नम आदित्य इति, हाँ पृथ्वी अग्नि अन्न आदित्य चार है। पृथ्वी अग्निर अन्नम आदित्य चार है। ये चार जो बताया, गार्हपत्य कहते मेरा ये चार शरीर है। पृथ्वी एक है, अग्नि एक है, अन्न एक है, आदित्य एक है। आदित्य में जो पुरुष दिखता है वही मैं हूँ, गार्हपत्य अग्नि। जो गार्हपत्य अग्नि है वही आदित्य में मैं हूँ। यह ऐसा आदित्य पुरुष दृश्यते सोहम अस्मि, आदित्य में जो पुरुष दिखता है वही मैं हूँ, गार्हपत्य अग्नि हूँ। सएव अहम अस्मि, मैं आदित्य पुरुष, आदित्य में स्थित पुरुष मैं हूँ। पृथ्वी अन्न अग्नि अन्न आदित्य चार होकर के चार शरीर है, मैं ही मेरा चार शरीर है, आदित्य में पुरुष मैं हूँ। अग्नि गार्हपत्य अग्नि आदित्य एक है। पृथ्वी और अन्न दोनों भोज्य रूप है, दोनों का संबंध होता है। पृथ्वी भी भोज्य अन्न भी भोज्य है, और गार्हपत्य अग्नि और आदित्य में जो है वो भोज्य नहीं, वो भोक्ता है, पकता है, भोक्ता है। ये दो मिल करके एक ही कहा, पृथ्वी अन्न दोनों का संबंध होता है, दोनों भोज्य है, और आदित्य में स्थित पुरुष और गार्हपत्नी एक है। सय एतमेव विद्वान् उपास्ते अपहते पाप कृत्याम लोकी भवति सर्वमायुरेति ज्योग जीवति नास्यावर पुरुषाक्षीयंत उपवयंतम भुंजाम अस्मिंश्च लोक्यमस्मिंश्च ये एतम एवं विद्वान् उपास्ते, एतम एवं विद्वान् उपास्ते, जो कोई गार्हपत्य अग्नि और चार प्रकार अन्न अन्नादि रूप से हो गया, अन्न रूप से पृथ्वी और अन्न और भोग्य हो गया, और आदित्य और वो गार्हपत्य अग्नि है।
चार प्रकार विभक्त होकर के स्थित है। जो इसे उपासना करता है पाप कृत्याम अपहते, पाप कर्म को नष्ट कर देता है। लोकी लोको अस्य स्थिति, लोकी लोकवान हमारे लोकों को प्राप्त करता है, अग्नि लोक अग्नि लोक प्राप्त करता है। सर्वम आयुरेति, और इस प्रकार जीवन में इस लोक में संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है, 100 वर्ष आयु। योग जीवती, योग है उज्ज्वल जीवन होता है उसका, अप्रख्यात नहीं होता है, सामान्य नहीं। न अस्य अवर पुरुषा क्षयन्ते, अस्य अवर पुरुषा न क्षयन्ते, अवर के निकृष्ट उसके कुल में पुत्र पौत्र आदि संतति रहती, संतति में होने वाले उनका क्षय नहीं होता है। उपवयम तम भुंजाम, वयम तम उपभुंजाम, अस्मिंश्च लोके अमुस्मिंश्च, उसको हम पालन करते इस लोक में और आगे परलोक में भी। अग्नि कहते हैं, हम इसको पालन करते रक्षा करते हैं। जो इस प्रकार ये तम एवं विद्वान उपासते, इसी जो उपासना करता है। अभी गार्हपत्य अग्नि के बाद अन्वाहार्य पचन दक्षिणाग्नि अग्नि कहते हैं। अतः एनम अन्वाहार्य पचनो अनुशशासापो दिशो नक्षत्राणि चंद्रमा इति, यह ऐसा चंद्रमसि पुरुष दृश्यते सोहमस्मि स एवाहमस्मीति। अतः एनम, इसके पश्चात गार्हपत्य अग्नि के उपदेश के बाद एनम उपकुशल को अन्वाहार्य पचन अनुशशास, अन्वाहार्य पचन दक्षिणाग्नि उपदेश किया। इसी प्रकार ये चार ही स्वरूप बताया। आपो दिशो नक्षत्राणि चंद्रमा, जल दिशा नक्षत्र और चंद्रमा, ये चार ही स्वरूप शरीर है दक्षिणाग्नि का। यह ऐसा चंद्रमसी पुरुष दृश्यते सोहमस्मि, चंद्रमा में जो पुरुष है वही मैं दक्षिणाग्नि अन्वाहार्य पचन हूँ, और वही मैं हूँ, मैं ही चंद्रमा में स्थित हूँ। तो चंद्रमा में पुरुष और दक्षिणाग्नि एक है। स एतम एवं विद्वान उपासते अपहते पाप कृत्याम लोकी भवति सर्वमायुरिति ज्योग जीवति नास्यावर पुरुषाक्षियंत उपवयंतम भुंजामस्मिंश्च लोकेमस्मिंश्च ये एतम एवं विद्वान उपासते। फल ठीक इस प्रकार, जो इस प्रकार दक्षिणाग्नि का चार स्वरूप जल दिशा नक्षत्र और चंद्रमा, और चंद्रमा में स्थित पुरुष दक्षिणाग्नि एक है, इस प्रकार जो उपासना करता है पाप कृत्यामापहते, पाप कर्म को नष्ट कर देता है उपासना के सामर्थ्य से। लोकवान अग्नि लोक प्राप्त करता है, संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है, उसका जीवन उज्ज्वल प्रख्यात होता है। अस्य अवर पुरुषा न क्षयन्ते, इसके संतति में होने वाले पौत्र आदि प्रपुत्र आदि का क्षय नहीं होगा, संतति ऐसी चलती है। वयम तम उपभुंजाम अस्मिंश्च लोके अमस्मिंश्च, इस लोक में जब जीवित है तब मरने के बाद परलोक में भी हम उसकी रक्षा करते पालन करते हैं। जल अन्न का उत्पादक होने से अन्न कह दिया दक्षिणाग्नि क्या, पृथ्वी के समान गार्हपत्य, जैसे गार्हपत्य अग्नि का बताया पृथ्वी, इसी प्रकार अन्न नक्षत्र चंद्रमा ये दोनों का संबंध एक प्रकार, जल नक्षत्र का अन्नत्वेन संबंध, जल नक्षत्र अन्नत्वेन, और चंद्रमा का भोग्य नक्षत्र हो जाएगा और जल अन्न हो जाएगा अग्नि का। अथ हेनम आहवन्यो अनुशशास प्राण आकाशो द्यौर विद्युति, स एष विद्युति पुरुष दृश्यते सोहमस्मि स एवाहमस्मीति। अथ प्रसिद्ध है एनम उपकुशलों को आहवन्य अग्नि ने अनुशासन उपदेश किया। प्राण आकाश द्यौर विद्युत, चार प्राण आकाश द्यौर विद्युत, ये चार शरीर है आहवन्य अग्नि का। यह ऐसे विद्युति पुरुष दृश्यते सोहमस्मि, विद्युत में जो पुरुष है वही आहवन्य अग्नि है।
सैव अहमस्मि, वही एक ही ये, दोनों में परस्पर अभिन्नत्व है। द्यौ और आकाश ये दोनों आश्रय हुआ, विद्युत आहवनीय दोनों के भोग्य हुआ, द्योलोक आकाश आश्रय होने के कारण। जो उपासना करेगा उसका फल भी आगे कहते हैं। स एतम एवं विद्वान उपासते अपहते पाप कृत्याम लोकी भवति सर्वमायुरेति जीयोग जीवति नास्यावर पुरुषाक्षियंत उपवयंत तम भुंजामस्मिंश्च लोकेमस्मिंश्च ये एतम एवं विद्वान उपासते। एतम एवं विद्वान उपासते, इसी आहवन्य अग्नि की इस प्रकार उपासना करता है, पाप कर्म को नष्ट कर देता है उपासना के सामर्थ्य से। लोकी इसी अग्नि के लोक को प्राप्त करता है, लोकवान संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है इस लोक में, उज्ज्वल जीवन होता है उसका। अस्य अवर पुरुषा न क्षयन्ते, संतति में होने वाले पुरुष संतति चलती है। तम वयम उपभुंजाम, इस लोक में और परलोक में रक्षा करते पालन करते, जो इस प्रकार उपासना करता है। ते होचुरूप कौशलैषा सम्यते अस्मद विद्यात्म विद्याचार्यस्तु ते गतिम वक्ते त्याजकाम हाचार्यस्तम आचार्य अभ्युवाद उपकौशल इति। ते हौचु उपकौशल ऐसा सम्य ते अस्मद विद्या आत्मविद्या च, ये हमारा विद्या अग्नि विद्या है। अग्नि उपासना अग्नि विद्या और आत्मविद्या जो प्राण ब्रह्म कम ब्रह्म का, ये आत्मविद्या है। अग्नि विद्या और आत्मविद्या है। उपदेश तो कर दिया, किंतु आचार्य तो ते गतिम वक्ता, आचार्य आगे आने के बाद तुमको ये गति कहेंगे, विद्या फल प्राप्ति के लिए गति मार्ग बताएंगे। इति कह करके अग्नि निवृत्त हो गए, शांत हो गए, सामने से प्रकट होकर के उपदेश किया था। प्रकट होकर जो उपदेश किया था अभी ऊपर तो हो गए, अभी इसको उपदेश प्राप्त हो गया अग्नियों के द्वारा। आजगाम अस्य आचार्य, और आचार्य समय आने पर फिर वापस आ गए। तम आचार्य अभिवाद, आचार्य ने उसको कहा उपकौशल संबोधन किया। स्वयं सत्यकाम है आचार्य, सत्यकाम गोचरा करेंगे। अब वापस आते समय अग्नि आदि के द्वारा उनको उपदेश प्राप्त हुआ था, और उनके आचार्य उनको भी कहा था ब्रह्म विधि व सोम भाति करके कहा था। ये भी इस प्रकार देखते हैं। भगवती प्रतिशुश्राव ब्रह्म विदैव सम्यते मुखम भाति को नु त्वानुशशासेति को नु मानुशिष्याद भो इतिहापेव निन्हुत इमे नूनमी दिशा अन्या दिशा इतिहा अग्निन अभ्युदे किम न सम्यक किलते वचो नीति इदम इतिह प्रतिज्ञे लोकान भाव किल सम्यते अवचन अहं तु ते तद वक्ष्यामि यथा पुष्कर पलाश आपो न सृष्यन्त एवं एवं विधि पापम कर्म न सृष्यन्त इति ब्रवीत में भगवान इति तस्मै होवाच। भगवती उत्तर दिया भगवान, ब्रह्म विदैव सम्यते मुखम भाति, ब्रह्म ज्ञानी का जैसे मुख तुम्हारा मुख ऐसे दिखता है। ब्रह्म विदैव मुखम ते मुखम ब्रह्म विदैव भाति, तुम्हारे मुख तो ब्रह्मज्ञानी का जैसे दिखता है। कौन त्वानुशशास, किसने तुमको उपदेश किया? ये शिष्य कहता उपकौशल कौन मानु शिष्याद वो, कौन उपदेश करेगा? आपके शिष्य कौन उपदेश करेगा? इति यह अपेव निन्नुत, अपनिन्नुत इव, अपलाप नहीं करता, जो मिथ्या भाषण नहीं करता है। अप इव निन्नुत, निन्नुते अपनिन्नुत इव, अपलाप करता जैसे। कौन से उपदेश करेगा? कह करे कि दिखाते अग्नि को, दिखाते ये देखिए कैसे कहाँ पर है।
कोई देखना किसने किया, वो क्या छिप गया उधर नाम नहीं बताते हैं, और उन्होंने कोई किसने ऐसे काम किया वो सामने जानता है, उसका नाम नहीं बता करके उधर वो छिप गया तो उनको पता चला कोई है। तो ये अपलाप करता है, जैसे क्या कहा, अपलाप करते कैसे, इमे नूनम ईदृशा अन्यादृशा थी, अग्नि न अभिदे, अग्नि के दिखा दिया, बोला हाँ ये अग्नि पहले तो अच्छा जल रहे अभी तो कांप रहे इमे नून ईदृशा ऐसे हो गए, अन्यादृशा थी, अन्य प्रकार थे अभी इस प्रकार हो गए, पहले अग्नि बड़े प्रज्वलित थे अभी तो कांप रहे यही उपदेश करने वाले, यही अग्नि ने उपदेश किया, ये कहने का सीधा नहीं कहा, कहने से ने उपदेश किया, बोले वो ये सब अभी कांप रहे पहले जल रहे तभी कांप रहे, कह के उनको दिखा दिया। अर्थात ये उपदेश करने वाले अग्नि ने उपदेश किया, इति अग्निन अभिउदे, अग्नि को बता दिया। किम न सम्य किल ते अवचनिति, हे समय किम न ते अवचन, क्या उन्होंने कहा, तो जैसे उपदेश किया था इदम इतिह प्रतिज्ञ, जैसे जैसे उपदेश किया था ऐसे बता दिया उपकोषण ने। तो सत्यकाम ने कहा लोकान बाब किल सम्यते अवचन, लोगों का ही कथन क्या, अहम तो ते व तद वक्ष्यामि, मैं उसका उपदेश करूँगा तुमको यथा पुष्कर पलाशे। तो ये तो कुछ लोक प्राप्ति का साधन उपदेश किया, किंतु वो उपदेश मैं करूँगा जैसे पद्म पत्र में आपो न सृष्यंत एवं एवं विधि पापम कर्म न सृष्यंत इति। ये उदाहरण यही बहुत स्थान में देते, पुष्कर पलाश, कमल के पत्थर में पुष्कर पलाशे आपो न सृष्यंते, जल का श्लेष संबंध संयोग नहीं होता है, ऊपर भाग में जितने पानी गिरे तो पानी बह जाएगा, ऊपर ऐसे सूखा रहता है, आप न सृष्यंत। जिस प्रकार आपका जल का संबंध नहीं होता पद्म पत्र में ऊपर भाग में, एवं एवं विधि पापम कर्म न सृष्यन्ते, उसका उपदेश करूँगा जिसके ज्ञान प्राप्त करने पर उसमें ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म का उपदेश करेंगे, ब्रह्म ज्ञानी में पाप कर्म का श्लेष नहीं होगा, पाप कर्म का संबंध नहीं होता है, इति ऐसे उपदेश में करूँगा। तो उपकुशल कहता है ब्रवीतु में भगवान इति उपदेश कीजिए, तस्मै होवाच, उपकुशल को सत्यकाम ने फिर उपदेश किया। अभी जो उपदेश आगे है, ये स्वक्षिणी पुरुष दृश्यत एष आत्मेति होवाच एतद् अमृतम अभयम एतद् ब्रह्मेति तद यद्यप्यस्मिन् सर्पिर्वोदकं वा सिंचति वर्त्मनि एव गच्छति। यह स्वक्षिणी पुरुष दृश्यते, ये चक्षु में जो पुरुष दिखता है, इंद्रिय दमन करके समदम युक्त होकर के ब्रह्मचर्य आदि साधन संपन्न होकर के जब विवेक साधन करते हैं तब उनके द्वारा दिखता है, नहीं कि सामान्य ऐसे जो दिखता है, ऐसा आत्मा इति होवाच, यही आत्मा है, ये उपदेश किया। चक्षु में जो पुरुष दिखता है वही आत्मा है। केन परिषद में पहला आया था सामवेदिक अंतर्गत, चक्षु से चक्षु, श्रोत्र से श्रोत्रम। चक्षु में चक्षु के चक्षु, चक्षु का चक्षु तो स्वयं दर्शन करने के लिए इंद्रिय है, उसमें जो दर्शन करने का सामर्थ्य है वो सामर्थ्य देने वाला चक्षु के चक्षु है। तो ये कहा चाक्षुष पुरुष, चक्षु में जो स्थित है वही आत्मा है, जो चक्षु का अनुग्राहक इंद्रिय आदित्य देवता है। चक्षु में सामर्थ्य, दर्शन सामर्थ्य देने वाले, जिसकी सत्ता से चक्षु में सामर्थ्य आता है, जिसको चक्षु के चक्षु कहकर कहा था, ये कहा ऐसा आत्मा, ये आत्मा है। एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म इति, ये अमृत है, अमृतत्व प्राप्ति का साधन होने से अमृत है। अमृतत्व ही ब्रह्म है, अमृत अमरण धर्म है, अभय है, भय अभय है, विभेद अस्मात् इति भय कारण, ये अभय अभय का कारण है। ब्रह्म में कोई भय नहीं, तद ब्रह्म यही ब्रह्म है।
जो चक्षु के चक्षु आदि कह करके प्रत्येगात्मा है, शुद्ध चेतन लक्ष्यार्थ है, वही ब्रह्म शुद्ध ही चाक्षुष पुरुष ही ब्रह्म है, अत्यंत शुद्ध है। ब्रह्म अत्यंत शुद्ध कहने के लिए कहते हैं यद्यद यद्यपि अस्मिन् सर्पिरिवा उदकम वा सिंचति, इसमें घृत हो जल हो कुछ औषध आदि डालते हैं, जल में थोड़ा एक में डालते हैं, वर्तमान एवं गच्छति चक्षु में नहीं रहता है, दोनों पक्ष में चल जाता है, पलक में चक्षु के साथ उसका संबंध नहीं होता है। जिस प्रकार पद्म पत्र के साथ संबंध नहीं होता है, इसी प्रकार एक बिंदु पानी हो तो निकल जाएगा, संबंध नहीं होता है। स्थान इतने शुद्ध है, जो स्थान का इतने महात्म है, उसमें किसी पास जल बिंदु का भी स्पर्श नहीं होता है। उसी स्थान में रहने वाला जो चाक्षुष पुरुष है वो निर्लेप है, निरंजन है, उसके लिए क्या कहना, शुद्ध अत्यंत शुद्ध है, इसके साथ किसी का संबंध नहीं होगा। ये चाक्षुष पुरुष ब्रह्म है। यहाँ ब्रह्मसूत्र में आता है अंतर उपपत्ते है, ऐसे ब्रह्मसूत्र यह ऐसो अक्षिणी पुरुष दृश्यते, चक्षु के अंदर वो क्या है, चक्षु के अंदर तो वहाँ देखो दूसरे किसके चक्षु में अपना प्रतिबिंब दिखता है, जो कि छोटे बच्चा जैसे वही होगा, या चक्षु का अनुग्रह का आदित्य देवता है, या कोई सिद्ध योगी सामर्थ्य अपने सामर्थ्य से जा करके वहाँ कोई बैठा है, या कौन है, या जीवात्मा है, तो ब्रह्मसूत्र अंतर ब्रह्म है, उपपत्ति है। क्योंकि उसके लिए जो विशेषण दिया ऐसा आत्मेति हुआ, जो कौन से प्रत्येगात्मा लेना चाहिए, पूर्व पीछे कहेगा। सिद्धांति कहता है तो अमृतम अभयम एतद ब्रह्म कहा, जीव लेना नहीं, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म लेना। जो अमृत है अभय है वो ब्रह्म स्वयं अंतर उपपत्ति है, अत्यंत शुद्ध। उसके लिए आगे दिया दृष्टांत दिया, जल डालने पर आँख में जैसे संबंध नहीं होता है, इसी प्रकार ये अत्यंत शुद्ध है कह करके ये ब्रह्म ही है, ब्रह्म का उपदेश किया। तो भी ये उपासना के लिए, शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान के लिए तो आगे आएगा। यहाँ तो उपासना है ब्रह्म का, इसे उपासना करना। एतम संयत वाम इत्याशिक्षत, एतं ही सर्वाणि वामान्य अभिसंयन्ति, सर्वाण्येन वामान्य अभिसंयन्ति, य एव वेद, य एवं वेद, एवं है एवं एतम, इसी को ही संयतवाम ऐसे कहते हैं विवेकी लोग, ज्ञानी लोग। संयतवामी क्यों कहते, एतम ही सर्वाणि वामानि अभिसंयन्ति, सर्वाणि वामानि वम संभुक्तो, ये संभजनियानि शोभन जितने हैं सब कुछ प्राप्त हो जाता है, इसे संयत वाम। जो वाम है शोभन है, संभजनीय है, सब कुछ प्राप्त होता है, इसे संयत वामानि, संयत वामानि, संयत वाम इसको कहते हैं। सर्वाण्येन वामानि अभिसंयति, सब वाम अत्यंत शोभन है, उसको प्राप्त होते हैं, इसे उसका नाम संयत वाम। अभी ये ब्रह्म का उपदेश, संयत वामत्व तो गुण विशिष्ट उपासना करना चाहिए। एसौ एव वामनीरेश ही सर्वाणि वामानि नयति, सर्वाणि वामानि नयति एवं वेद। ये वामनी भी है, इसको संयत वाम कहते और वामनी कहते। वामनी इसलिए कहते क्योंकि ही अस्मात् सर्वाणि वामानि नयति, वाम है पुण्यकर्म का फल, पुण्यकर्म फल अपने प्राणी के अनुसार जिसको जो प्राप्त कराते हैं, प्रापयति निय प्रापणे, सब पुण्यकर्म फल को सब प्राणियों को देते हैं, इसलिए इसका नाम वामनि, वामानि नयति प्रापयति दि वामनि। सब धर्म कर्म पुण्य पाप का कर्म ये देता है, नयति। ये जो उपासना करता है वो भी सब पुण्य कर्म का फल को प्राप्त करता है। एसौ एव भामनिरेश ही सर्वेषु लोकेषु भाति, सर्वेषु लोकेषु भाति एवं वेद। ये भामनी भी है, भामनी इसके कहते क्योंकि ऐसा ही सर्वेषु लोकेषु भाति, सर्वेषु लोकेषु सर्व लोके में भान होता है। भामानि नयति थी भामनी, भामनी का भामानि नयति,
तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति कहा, सारे लोक में आदित्य चंद्र अग्नि आदि रूप से भादीप्तो प्रकाशमान है, तो भाम प्रकाश को प्राप्त कराने वाले से भामनी हो गया। सब लोक में ही प्रकाशमान है सूर्य चंद्र आदि रूप से, सर्वे लोक से भाति। जो उपासना करेगा वह भी सब लोक में प्रकाशमान होकर के दीप्तमान होकर प्रकाशमान रहेगा। अथ यदुयच्चैवास्मिन् छव्यं कुर्वन्ति यदि च न अर्चिसमेवाभिसंभवन्ति अर्चिसो अहरन्न आपूर्यमाण पक्षम आपूर्यम पुराण पक्षाद यान षड उदंगेति मासांस्तान मासेभ्य संवत्सरम संवत्सरत आदित्यम आदित्या चंद्रमसम चंद्रमस विद्युतम तत्पुरुषो मानवः सैनान ब्रह्म गमेत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम नावर्तन्ते अथ यदुचय एव अस्मिन् सभ्यम कुर्वन्ति यदि चन्न। सब कर्म को सभ्य मरने के बाद सब संबंधी जो कर्म है ऋत्विक लोग करते हैं, इसके लिए संस्कार अंत्येष्टि संस्कार कर्म करते हैं, करे या नहीं करे। ऐसे जो उपासक है उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक प्राप्त करेगा। आगे अंत्येष्टि कर्म नहीं होने पर अंत्येष्टि कर्म अवश्य करना चाहिए सब संस्कार में। तो इसको करे अथवा नहीं करे अर्चि समय अभिसंभवंती, अर्चि अभिमानी देवता को प्राप्त करेगा। अर्चि अभिमानी देवता से अहह दीन अभिमानी देवता को, अन्न आपूर्यमान पक्षम दिवस दीन अभिमानी देवता से शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता को प्राप्त करेगा। आपूर्यमान पक्षाद यान षड उदंग एति मासान, यान षड मासान उदंग एति, जो 6 मास है यान षड उदंग एति जिन मासों को उत्तरायण कहते, उत्तरायण 6 मास जाता आदित्य वहाँ रहते हैं, तान 6 मास उत्तरायण अभिमानी देवताओं को। मासेभ्य संवत्सरम, उत्तरायण अभिमानी देवता से संवत्सर अभिमानी देवता, संवत्सराद आदित्यम, उसके बाद आदित्य को, आदित्य से चंद्रमा को जाता है, चंद्रमा से विद्युत लोक को, वहाँ तत्पुरुष अमानव पुरुष आकर के इस उपासकों को एनान ब्रह्म गमेति, ब्रह्म को प्राप्त करा लेता है। ऐसा देवपथ, देवाना पंथा इति देवपथ, उत्तरायण मार्ग ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उनसे ब्रह्मपथ, ब्रह्मलोक के जाने के लिए रास्ता मार्ग है। एतन प्रतिपद्यमाना, इसी मार्ग से जो आगे जाते हैं ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। इमं मानवम आवर्तम नावर्तन्ते, मनु के ये जो सृष्टि में, इस मनु के सृष्टि में आवर्त बार बार जन्म मरण को प्राप्त करते हैं, इसमें इसी आवर्त में फिर वापस नहीं आते, न आवर्तन्ते। जन्म मरण प्रबंध चक्र आरूढ़ होकर के घटी यंत्र जैसे घूमता रहता है, इसमें फिर आते नहीं है। यहाँ सर्वत्र उत्तरायण दक्षिणायन मार्ग में ये कहा गया, यहाँ दीन अर्ची से दीन से शुक्ल पक्ष से उत्तरायण, ये जो समय नहीं लेना, ये समय अभिमानी देवता लेना। ब्रह्मसूत्र में विचार करके, यहाँ भी भाष्य में विचार करके निर्णय किया गया। गीता में भी दक्षिणायन में इसे कृष्ण पक्ष धूम रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन ऐसे कहा। इस प्रकार यदि लेंगे, कोई उपासक यदि उत्तरायण में मरे किंतु रात में मर गया अथवा कृष्ण पक्ष में मर गया, तो कहाँ दक्षिणायन नहीं जाएगा, उत्तरायण में नहीं जाएगा। कोई यदि दक्षिणायन में दिन में मरा, रात नहीं, अथवा दक्षिणायन में होकर के शुक्ल पक्ष में मर गया, कृष्ण पक्ष नहीं, उसके लिए मार्ग नहीं होगा। इसलिए ये सब काल नहीं लेकर के अभिमानी देवता लेना। दिन में भी रात्रि अभिमानी देवता है, कृष्ण पक्ष में भी शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता रहेंगे। शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता है।
इसलिए ये सब काल अभिमानी देवता लेना, ये मार्ग सब अभिमानी देवता है, उनके द्वारा उपलक्षित होता है मार्ग। उत्तरायण मार्ग में ये अर्ची अभिमानी, दीन अभिमानी, शुक्ल पक्ष अभिमानी, उत्तरायण अभिमानी, इस प्रकार है देवता। उत्तरायण मार्ग से जाता है। ऐसा जो ब्रह्म उपासना करता है, ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, उसके अंत्येष्टि क्रिया उसकी हो अथवा नहीं हो, उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। ये कार्य ब्रह्म, कार्य बादरी रस्य गति उपपत्ते, गति हो सकती है। अभी उपासना प्रकरण है। अभी कुछ यज्ञ करते समय कहीं कुछ त्रुटि हो जाए तो उसके प्रायश्चित के लिए कुछ व्याहृति का उपदेश करने के लिए, और इसको जानने वाले जो ब्रह्मा है, कर्म यज्ञ करते समय प्रसंग वशत कुछ उपदेश करते हैं। 3 वेद के ऋतु की 3 होते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। अथर्ववेद का विवाह करके अलग हुआ, 3 वेद में आता है। यजुर्वेद के ऋतु का नाम है अध्वर्यु, सामवेद के ऋतु का नाम ब्राह्मण जो यज्ञ करने वाले हैं उद्गाता, और ऋग्वेद के होता। 3 से अतिरिक्त एक ब्राह्मण, उनको ब्रह्मा कहा जाता है, ब्रह्मा वर्ण। अभी भी कहीं यज्ञ आदि करते हैं तो एक को ब्रह्मा करके बैठाएंगे, 3 ब्राह्मण अलग कर्म करेंगे, एक ब्रह्मा बनकर बैठेंगे। वो केवल बैठ कर देखेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। किंतु ब्रह्मा जो होते हैं सब 4 वेद के 3 वेद के ज्ञाता होना चाहिए। सब ऋत्विक कर्म करते समय कहीं त्रुटि हो तो बताएंगे, और उनका नियम का भी कितने समय मौन रहना है तो उसका भी विधान करते हैं। ऐसा हवे यज्ञो यूयम पवत ऐसा ही यन इदम सर्वं पुनाति, यदेश यन इदम सर्वं पुनाति तस्मादेश एव यज्ञ तस्य मनश्च वाक्च वर्तनी। ये से वायु है, यज्ञ है। योयम पवत, जो पवित्र करता बहता है, वायु है। वायु बह करके सबको पवित्र करता है, जो बहता है चलता है, ये वायु यज्ञ है। इस ये सह यन इदम सर्वम पुनाति, ये चलते हुए सबको पवित्र करता है। जितने जो कहीं पदार्थ है सड़ जाता है, दुर्गंध है, वायु उसको इधर उधर करके सब पवित्र कर देता है, सुखा देता है, पवित्र करता है। यद ऐसा यन इदम सर्वम पुनाति तस्मात् ऐसा यज्ञ, यन पुनाति, जाते हुए सबको पवित्र करता है, उसके लिए यज्ञ कहा। तस्य मनश्च वाक्च वर्तनी, मन और वाक ये चलते हुए सबको पवित्र करने से यज्ञ हुआ। ऐसे जो यज्ञ हो गया, वाक और मंत्र उच्चारण करते वाक के द्वारा, और मन से ही एकाग्र होकर के, तो मन और वाक दोनों हो गए मन वर्तनी मार्ग है, जिससे यज्ञ होता है। तैरन्यतरा मनसा संस्करोति ब्रह्मा वाचा होताध्वर्युरुद्गातारण्यतरां स यत्र उपाकृते प्रातरनुवाके पुरा परिधान्याया ब्रह्मा व्यववदति अन्यतरामेव वर्तनीं संस्करोति ह्यत्यन्यतरा सथैकपाद व्रजन् रथो वै केन चक्रेण वर्तमानो ऋष्यत्येवम् अस्य यज्ञो ऋष्यति यज्ञं ऋष्यन्तं यजमानो अनुऋष्यति स इष्ट्वा पापियान भवति। 2 मार्ग वाक और मन, वर्तनी मार्ग कहा, ये दोनों से ही यज्ञ होता है, दोनों से ही मंत्र उच्चारण होता है। मन से साधन होकर कर्म करता है, चिंतन ध्यान करता है, तो दोनों होकर के यज्ञ पूरा होता है। दोनों मार्ग से अन्यतरा मनसा संस्करोति ब्रह्मा, ब्रह्मा जो विवेक ज्ञान वाला है उसमें से एक मार्ग का संस्कार करता है, ब्रह्मा रूप जो ऋत्विक। और जो दूसरा है मन, वाचा होता अध्वर्यु उद्गाता अन्यतरा,
वाणी के द्वारा, मन के द्वारा तो ब्रह्म संस्कार करता है, बाकी 3 ऋत्विक वाणी के द्वारा संस्कार करते, शुद्ध करते। होता, अध्वर्यु, रोदगाता, 3 वेद के ऋत्विक, दूसरे मार्ग दोनों जो वर्तनी हुआ, वाक मन, दोनों का संस्कार होता है। ब्रह्मा एक मन के द्वारा करता है और होता आदि वाक के द्वारा मंत्रगान करके शुद्ध करते हैं। सयत्र उपाकृते प्रातर अनुवाके, प्रातर अनुवाक आरंभ हो गया, उसके पहले अनुवाके पूरा परिधान्याया, परिधान्य नाम को स्तोत्र के पहले पूरा परिधान्य, पूरा उसके पूर्व परिधान्य ऋचा है, उसके गान करने के पहले यदि ब्रह्मा व्यवदति, ब्रह्मा मौन को छोड़ देता है, अववदति, यदि कुछ बोल देता है, मौन का त्याग कर लिया, तो फिर एक मार्ग का संस्कार होगा, दूसरे का नहीं होगा। जब ब्रह्मा मन के द्वारा संस्कार करना था, मौन का त्याग कर दिया तो वो संस्कार नहीं कर पाएगा। एक मार्ग का संस्कार हुआ, अन्यतरामेव वर्तनी संस्करोति हियत अन्यतरा, तो एक मार्ग का संस्कार करता है कर्म और अन्यतरा हियते, एक मार्ग शुद्ध नहीं हुआ। 2 में से एक यदि संस्कार हुआ, अब ब्रह्मा के द्वारा संस्कार नहीं हुआ, मन रूप केवल वाह का संस्कार हुआ, तो ऐसे कर्म पूरा नहीं हुआ, नष्ट हो जाएगा। उसके लिए दृष्टांत देते, सहथा एक पाद व्रजन, चलता हुआ 2 पाद से चलते हैं, एक पाद हो तो नहीं चल पाएगा। पुरुष मनुष्य एक पाद से नहीं चल पाता है। रथवा एकेन चक्रेण वर्तमान, 2 तरफ चक्र हो तो रथ बैलगाड़ी से खींचते सकट आदि, एक चक्र रहेगा तो नहीं होगा, नष्ट हो जाएगा। ऋष्यति, नष्ट हो जाता है रथ। एवं अस्य यज्ञों ऋष्यति, इस प्रकार यजमान की यज्ञ जिसमें ब्रह्मा मौन का त्याग कर दिया, तो मन रूप मार्ग का संस्कार नहीं हुआ, तो जिस प्रकार रथ नष्ट होता है, यज्ञ नष्ट हो जाता है। यज्ञम ऋष्यंतम यजमान अनुऋष्यति, उसके पीछे यज्ञ नष्ट होने पर यजमान का कर्म व्यर्थ हो गया। जिसका ब्रह्मा यज्ञ समाप्ति तक जितने समय तक मौन रहना चाहिए नहीं रह पाया, तो यज्ञ के पीछे यजमान भी नष्ट होता है। सहिष्ठा पापियान भवति, ऐसे यज्ञ करके यजमान पापी हो जाता है। अथ यत्र उपाकृते प्रातर अनुवाके न पुरा परिधान्याया ब्रह्मा व्यवदत्युभे एव वर्तनी संस्कुर्वन्ति न हियते अन्यतरा। यत्र प्रातर अनुवाक के उपाकृते, प्रातर अनुवाक का आरंभ करने के बाद परिधान्याया पूरा, परिधान्यार परिचाओं के पहले ब्रह्मा न व्यवदति, मौन त्याग नहीं करता है, मौन रहता है, तब उभे वर्तनी संस्कुर्वन्ति, दोनों मार्गों को सब ऋत्य लोग संस्कार शुद्ध करते। अन्यतरा न हियते, दोनों में से एक की हानि नहीं होती, दोनों मार्ग शुद्ध होता है। सयथा उभय पाद व्रजन रथो भुभाभ्याम चक्राभ्याम वर्तमान प्रतिष्ठति एवं अस्य यज्ञ प्रतिष्ठति, यज्ञ प्रतिष्ठन्तं यजमानो प्रतिष्ठति, सहिष्ठा श्रेयान भवति। अथ यथा उभय पाद, दोनों पाद वाला आदमी चलता है आराम से, रथो व उभाभ्याम चक्राभ्याम, 2 चक्र से शकट आदि चक्र 2 से है, तो वर्तमान प्रतिष्ठित होता है। इसी प्रकार यज्ञ प्रतिष्ठित होता है। यज्ञ प्रतिष्ठित होने से उसके पीछे यजमान भी प्रतिष्ठित होता है। ऐसे यजमान ऐसे कर्म करके यज्ञ करके श्रेयान भवति, यज्ञ करके श्रेष्ठ हो जाता है। तो इसलिए ब्रह्मा मौन होना चाहिए, रहना चाहिए। ऐसे मौन रहने वाले ब्रह्मा से युक्त यज्ञ फलप्रद होता है। प्रजापति लोकान अभ्यतपत,
तेषां तप्यमानानां रसान् प्राबृहद अग्निम पृथिव्या वायुमंतरिक्षाद आदित्यम दिवः। जिस प्रकार ब्रह्मा मौन रहने पर यज्ञ के त्रुटि को मार्जन करता है, इसी प्रकार कुछ कर्म में त्रुटि होने पर उसको मार्जन करने के लिए प्रायश्चित विधान के लिए आ गए। प्रजापति लोकान अभ्यतपत, प्रजापति लोक को उद्देश्य करके लोक के सार ग्रहण करने की इच्छा से उनको तप किया। तप करने मतलब यहाँ ज्ञान में ध्यान ही तप है, उनका ध्यान चिंतन किया। तो लोगों का जब ध्यान किया तो उनका सार रूप प्रकट हो गया। लोगों को उद्देश्य करके सार ग्रहण करने की इच्छा के लिए तप किया, ध्यान किया। जिस वस्तु को ध्यान करते तो चिंतन करते उसमें क्या सार है दिखता है। इस प्रकार लोक को ध्यान करने से उससे रस निकला। तप्यमानानां लोकानां रस, रस का अर्थ सार। प्राबृहत निकला, प्रकट हुआ, उसको ये ग्रहण किया प्रजापति ने। क्या क्या रस है सार? अग्निम पृथिव्या वायुम अंतरिक्षाद आदित्यम दिवः। तीन लोक है, भूर्भुवः स्वः। पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश स्वर्ग है। तो पृथ्वी से अग्नि की अग्नि का प्राकट्य हुआ, वायु अंतरिक्ष से वायु और स्वर्ग से आदित्य, ये सामने उसका भान हुए। ये सार रूप से, जिसको रस रूप से कहा। सएता तिस्रो देवताभ्य तपत तासां तप्यमानानां रसान् प्राबृहद अग्निर्ऋचो वायुर्यजुंसी सामान्यादित्यात्। तीन देवता है, अग्नि, वायु और आदित्य। ये तीनों को भी ध्यान किया प्रजापति ने। उनमें से भी सार निकल जानने की इच्छा से तीनों देवता को तपाया। ध्यान रूप तप है। तासाम तप्यमानानाम, तीन देवता तप ध्यान चिंतन करने पर उनका सार प्रकट हुआ। प्रजापति ने उनको ग्रहण किया। रसान प्रावृत अग्नि ऋच, अग्नि से ऋचा, वायु से यजु, सामान्य आदित्य, आदित्य से साम। तीन प्रकार वेद है। सहितां त्रयीं विद्याम् अभ्यतपत तस्याद तप्यमानाया रसान् प्राबृहद भूरितिरिग्भो भुवरित्यजुर्भ्यः स्वरिति सामभ्यः। वेद, तीन वेद त्रयी के उद्देश्य करके फिर उसको ही ध्यान रूप तप किया। उनमें से सर्व प्रकट हो गए प्राबृहद। भूरित्य ऋग्भ्य, ऋचा से भू, भुव, भू एक व्याहृति प्रथमा उच्चारण ब्रह्मा जी का। भुव व्याहृति यजुर से, यजुर्वेद से। स्वरिति साम से, ये तीन वेद से ये तीन व्याहृति हुई। इनको महाव्याहृति कहते हैं। लोकों का सार देव, देव का सार वेद, वेद का सार हो गया व्याहृति। तद्यतिरिक्तो ऋष्येद भूः स्वाहेति गार्हपति जुहुयात् ऋचामेव तद्रसेन ऋचां वीरेण ऋचां यज्ञस्य विदिष्टं संदधाति। यदि रिक्तः ऋग्वेद कर्म से ऋग के निमित्त कोई यज्ञ का कुछ त्रुटि हुई, यज्ञ में ऋष्यता हानि हो, क्षत प्राप्त हो, तो हवन करे। भू स्वाहा इति गार्हपत्य अग्नि में हवन करे। जो ऋचामेव तद रसेन, तो ऋक रूप है रस, ऋचाम वीर्येण, रसेन ऋचाम, रसेन ऋचाम। ऋचा के वीर्य से, ऋचा के रस वीर्य सार से यज्ञ जो विदिष्ट हुआ, जो उसका संधान कर देता है। विच्छिन्न क्षत हो गया, उसको फिर मिला देता है, त्रुटि का मार्जन हो जाता है। ये ऐसे भू स्वाहा करके हवन करके ये प्रायश्चित हो गया। तो ऋचाओं के रस से, वीर्य से, तेज से यज्ञ के त्रुटि को मार्जन कर लेता है। अथ यदि यजुष्टो ऋष्येद भुवः स्वाहेति
दक्षिणाग्नो जुहुयात् यजुषामेव तद्रसेन यजुषां वीर्येण यजुषां यज्ञस्य विरिष्टं संदधाति। यजु से यजुर्वेद निमित्त कोई हानि हो कर्म में, भुवः स्वाहा ऐसा कह करके दक्षिणाग्नि में हवन करे। यजुषाम एवं तद रसेन यजुषाम यजु के वीर्य से यजु के सार से यज्ञ में जो विरिष्ट छिद्र हुआ उसको संदधाति सम्मेलन कर लेता है, त्रुटि मार्जन कर लेता है। अथ यदि साम तुरिष्येत स्व स्वायत्याह बनिए जो हुयात सामनाम एवं तद रसेन सामनाम वीर्येण सामनाम यज्ञ से विरिष्टम संदधाति। अथ यदि साम के द्वारा कोई हानि हुई स्व स्वाहा कह करके आहावनी अग्नि में हवन करे। शाम के रस से वीर्य से यज्ञ के जो शाम के कारण विरिष्ट हुआ था, त्रुटि हुई थी, उसका मार्जन कर लेता है। तद यथा लवणेन सुवर्णम संदध्यात् सुवर्णेन रजतम रजतेन त्रपु त्रपुणा शीशम शीशन लोहम लोहेन दारु दारु चर्मणा एवमेषां लोकानाम् आसां देवतानाम् अस्यास्त्रय्या विद्याया वीर्येण यज्ञस्य विरिष्टं संदधाति। भेषज कृतो हवा एष यज्ञो यत्र एवं विद् ब्रह्मा भवति। यथा लवणेन सुवर्णम, सुवर्ण को जोड़ने के लिए सोनार कर्म करते हैं, सुवर्ण को जो जोड़ते हैं कुछ क्षार दे करके जोड़ते हैं, लवण क्षार है, बीच में थोड़ा दे करके दोनों का जोड़ देते हैं, संदध्यात मिलाते हैं। रजत यदि चांदी में कुछ मिलाना है, सोना के 16 अंश देंगे तो मिल जाता है। सुवर्ण ने रजतम संदधाति। और त्रपु रांगे, उसको मिलाने के लिए रजत थोड़ा देंगे तो दोनों मिल जाएगा। रांगे से त्रपुणा शीशम, शीशे के पदार्थ त्रपु से मिल जाता है। और शीश देंगे तो लोहा का मेलन हो जाता है, लोहा दोनों को जोड़ने के लिए शीश थोड़ा डाल देते हैं। और लोहे न दारू, लकड़ी को जोड़ने के लिए लोह कील बांध करके दारू को लकड़ी को जोड़ते हैं। चर्मणा दारू, और लकड़ी को चर्म से बांध करके भी बांध लेते हैं। दारू काष्ठ है, उसको जोड़ने के लिए लोह के द्वारा अथवा चर्म के द्वारा चमड़ा से बांध करके, चमड़ा को रस्सी जैसे बन कर बांध देते हैं। जिस प्रकार ये दोनों पदार्थों को जोड़ने के लिए कुछ पदार्थ से अन्य पदार्थ जोड़ते हैं। लवण से सुवर्ण लेकर के, सुवर्ण से रजत, रजत से रांगा, रांगा से शीशा, शीशा से लोह, लोह से दारू। इसी प्रकार एवं ऐसाम लोकानाम आसाम देवतानाम अस्यात्रय्या विद्याया वीर्येण, लोक ऐसाम लोकानाम, लोकों का, और लोकों का सारा देवता है, देव है, देवताओं का सारा तय विद्या है, उनके वीर्य सामर्थ्य से यज्ञ से विरिष्टम संदधाति। यज्ञ में जो कुछ छिद्र हो जाता है उसको मार्जन कर लेता है, करते हैं। क्योंकि भेषज कृत हवा ऐसा यज्ञ, भेषज औषधि के द्वारा ही प्रायश्चित करने से यज्ञ संपूर्ण होता है। प्रमाद से त्रुटि हो जाती है, उसको मार्जन करने के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। तो यज्ञ इस प्रकार भेषज कृत होता है, फलप्रद होता है। यत्र एवं विद ब्रह्मा भवति, जहाँ ब्रह्मा इस प्रकार सब जानता है त्रुटि मार्जन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो इसे त्रुटि मार्जन होता है तो यज्ञ शुद्ध होता है, फलप्रद होता है। जैसे रोग में है तो चिकित्सक उसको ठीक करके औषध देकर ठीक कर देता है। इसी प्रकार ब्रह्मा अत्यंत विवेक से शिक्षित हो तो इसमें यज्ञ भी इस प्रकार मार्जित शुद्ध होता है। प्रायश्चित को जानने वाले ब्रह्मा ऋत्विक होगा तो यज्ञ की त्रुटि को मार्जन कर देता है। तो जो कोई त्रुटि है, क्षत है, वो मार्जन होने से कर्म फलप्रद होता है। एष वा उदक प्रवणो यज्ञो यत्र एवं विधि ब्रह्मा भवति एवं विदम हवा ऐसा ब्रह्मांडम अनुगाथा यतो यत आवर्तते तत्तद गच्छति। ऐसा वा उदक प्रवणो यज्ञ, उत्तर को नीचा है यज्ञ है, अर्थात दक्षिण उच्छ्राय, दक्षिण के ऊंचा है,
उदक उदक की ओर नीचा है। उदक को नीचा होने से जैसे जहाँ नीचा वहाँ बह जाता है, तो यज्ञ इस प्रकार उत्तरायण मार्ग प्रतिपत्ति प्राप्ति का साधन हो जाता है। ऐसे यज्ञ करने से उत्तरायण मार्ग में प्राप्ति होती है। दक्षिणायन मार्ग में तो पितृलोक जाते हैं। पितृलोक में स्वर्ग के अंतर्गत है, वहाँ यम भुवन भी है, तो इसमें कुछ दिन रह करके वापस आते हैं। जितने दक्षिणायन से जाते सब यमलोक नहीं, पितृलोक स्वर्ग में भी जाते हैं, कम समय रह करके वापस आ जाते हैं। किंतु उत्तरायण मार्ग से देवलोक की प्राप्ति होती है, ब्रह्मलोक तक। तो ऐसे कर्म करने पर उत्तरायण मार्ग से प्राप्ति होती है स्वर्ग। जहाँ यत एवं विधि ब्रह्मा भवति, ऐसे ब्रह्मा सुशिक्षित होता है, जानता है किस प्रकार त्रुटि मार्जन प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित को जानने वाला ब्रह्मा हो तो इस यज्ञ सकल होता है, तो उससे उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति होती। एवं विदम ह वा ऐसा ब्रह्मांडम अनुगाथा, ऐसे जानने वाले ब्रह्मा है, उसके प्रति अनुगाथा, उसके प्रति स्तुति करने वाली, ब्रह्मा की स्तुति करने वाली आगे है कथा। यतो यत आवर्तते तत्तत् गच्छति, जहाँ भी कुछ ऋतु में कर्म में यत जिस कर्म में जहाँ जहाँ ऋतु के द्वारा क्षत हो जाता है, यज्ञ के क्षत रूप को मिला देता, तत्तत् गच्छति, उसको पालन कर लेता है, त्रुटि मार्जन कर लेता है ब्रह्मा। तो कर्म करते समय ब्रह्मा रहता है, तो ब्रह्मा त्रुटि को जानता है, प्रायश्चित को जानता है, और प्रायश्चित करा के उसको मार्जन कर लेता है। मानव ब्रह्मे वैकम ऋत्विक कुरुन अस्वाभिरक्षति एवं विद्ध वै ब्रह्मा यज्ञम यजमानम सर्वांश ऋतुज अभिरक्षति तस्माद् एवं विदमेव ब्रह्माणं कुर्वीत नानेवं विदम। मानवो ब्रह्मा, मौन धारण करने से, मनन करने से मानव ब्रह्मा है। मौन धारण करने वाला ब्रह्मा एवं एक ऋत्विक, ब्रह्मा ही एक ऋत्विक है। कुरुन का अर्थ कर्ताओं को, कुरुन अश्वाभिरक्षति, योद्धाओं को भी अश्वा के जैसे इसे रक्षा करता है ब्रह्मा। अश्व जैसे अश्वाभिरक्षति, अश्वा जिस प्रकार बड़वा आदि रक्षा करता है, युद्धों की रक्षा करता है, इस प्रकार ब्रह्मा ही एक है। जो मौन धारण करने वाले, मौन आचरण करने वाले ब्रह्मा, ये सब कर्तृन रक्षति, कुरुन कर्म करने वाले यजमान ऋत्विक सब की रक्षा करता है। एवं विधि ह वै ब्रह्मा यज्ञम यजमानम सर्वांश ऋतुजो अभिरक्षति। एवं विधि से त्रुटि को जानने वाले, मौन धारण करने वाले जो ब्रह्मा हो, तो यज्ञ की रक्षा करता है, यजमान की रक्षा करता है, सारे ऋतु को भी रक्षा करता है। यज्ञम यजमानम सर्वांश ऋतुज अभिरक्षति, सब की रक्षा करता है, सबके दोषों का प्रायश्चित के द्वारा निवृत्त कर देता है। इसलिए यज्ञ की रक्षा करता है, यजमान ऋतुओं की रक्षा करता है ब्रह्मा। तस्माद् एवं विदम एवं ब्रह्मांडं कुर्वीत, ऐसे जानने वाले ब्रह्मा का वर्ण करे कर्म करते समय। ऐसे विद्वान हो, ऐसे मौन आचरण प्रायश्चित को जानने वाले ब्रह्मा का वर्ण करे। न अनेवं विदम न अनेव विदम, ऐसे नहीं जानने वाले को ब्रह्मा नहीं बनाए, ऐसे कहा जाता है, श्रुति में कहा गया। अभी कर्म करते हैं तो उसके नियम के अनुसार एक ब्रह्मा वर्ण करते, ब्रह्मा बनाते हैं। वो सबको जाने नहीं जाने, ब्रह्मा वर्ण तो करना पड़ता है। चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। आगे पंचम अध्याय है छांदोग्य उपनिषद में। ये जो पंचम अध्याय में आता है, यहाँ इसी प्रकार बृहदारण्यक में भी है, षष्ठ अध्याय में आएगा, इसी फिर इसी प्रकार है, दोनों में आता है। प्राण की उपासना है। आगे पंचम अध्याय में कुछ प्राण उपासना के बाद आगे षष्ठ अध्याय में ज्ञान का उपदेश सम्यक आएगा। उसके पहले थोड़ी उपासना अंतःकरण शुद्धि के लिए बहुत प्रयास किया गया छांदोग्य उपनिषद में। उसके बाद ही कुछ सगुण ब्रह्म उपासना है, कर्म संबंधी उपासना है,
कर्म के अंग संबंधी उपासना है, कर्म करने वाले ही करेगा, और केवल उपासना है वो कोई कर सकता है। और जितने सगुण ब्रह्म की उपासना वो कोई भी कर सकता है। सगुण ब्रह्म की उपासना करने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। निष्काम होकर करे कोई भी कर्म, कोई भी उपासना, सब कुछ ज्ञान प्राप्ति का साधन। और आवश्यक है, अंतःकरण शुद्धि के लिए उपासना की आवश्यकता है। बहुत कर्म उपासना करने पर, शुद्ध होने पर अंतःकरण, तभी आगे ज्ञान के लिए उपदेश करेंगे तो ज्ञान ग्रहण होता है, उपदेश ज्ञान प्राप्त होता है। और अंतःकरण शुद्धि का पहचान कैसे पता चलेगा अंतःकरण शुद्ध है? वैराग्य, जितने वैराग्य अधिक है इतने अंतःकरण शुद्ध है। यदि वैराग्य नहीं होता है तो अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। ज्ञान मार्ग के लिए नहीं, भक्ति करने पर भी यदि भक्ति होती है तो विषय से राग द्वेष हटेगा, इच्छाओं की निवृत्ति होगी, इच्छा कम हो, तभी भक्ति होती है। भक्ति भजनम, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा उत्कट हो तो विषय प्राप्ति की इच्छा कम हो। विषय प्राप्ति की इच्छा कम नहीं होती है तभी भक्ति नहीं हुई है। भक्ति करने वाले भी अपने भक्ति की परीक्षा करें, कितने भक्ति हुई, अभी कितने विषय प्राप्ति की इच्छा है, कितने परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है। थोड़े बहुत तो भजन सब करते ही है, भगवान प्राप्त हो जाए तो अच्छी बात है। संसार में जाते हैं, यदि भगवान का दर्शन हो जाए तो कौन मना करता है, ठीक है। किंतु वस्तुतः ऐसी इच्छा से भगवान का दर्शन कभी नहीं होगा। मिल जाए तो दिख जाए तो अच्छा है, ऐसा नहीं। भगवान का दर्शन करने की इच्छा है तो भगवान का ही दर्शन करने की इच्छा हो, भगवान की ही प्राप्ति करे, भगवान का ही भजन करे, विषय का चिंतन नहीं करे। भज सेवायाम ध्येय चिंतायाम, ध्यान चिंतन है ध्यान। कितने समय भगवान का चिंतन ध्यान होता है और कितने समय पर प्रपंच का चिंतन होता है। स्वयं साधक अपने को न्यायाधीश बना करके अपने पर छोड़ दे, आप स्वयं विचार करो। आप जितने ध्यान करते हो संसार विषय का चिंतन, कितने परमात्मा के चिंतन करते हो। ऐसे कोई चिंतन करने वाले आपके पास आए तो आप क्या राय दोगे, क्या उसके लिए कहाँ भेजोगे? आप जितने प्रपंच विचार करते हो, इतने विचार करने वाला कोई आएगा तो आप कहोगे उसको भगवान दर्शन हो जाए? आप कहोगे नहीं, विषय चिंतन करता है तो थोड़े विषय भोग कर लो और थोड़ा देख लो, थोड़ा घूम घूम कर फिर आओ। फिर कोई आता है तो बहुत दिन के बाद कोई संन्यास लेने के लिए आते हैं, किंतु अभी थोड़ा सा और कुछ करने का है प्रपंच में। ऐसे कोई छोड़कर आ जाते हैं, कोई परीक्षा दे करके आ गए साधु बनने के लिए, तो कहते थोड़े दिन के बाद परीक्षा के रिजल्ट निकल जाए, उसके बाद थोड़े दिन के बाद 1 साल के बाद आना। 1 साल के बाद नहीं, 5-10 साल के बाद कभी आएंगे बच्चे लेकर के साथ में। आपके पास में आया था अच्छी बात है, कम से कम इतने याद रख करके 5-10 साल के बाद कोई आता है तो भी अच्छा है। महात्मा के पास आया, बताया मैं आपके पास आया था। कोई मिले, बहुत पहले कभी लघु कौंदी पढ़ी और अभी उम्र अधिक हो गया, देखा तो कहाँ हम पहचान नहीं सकते। वो कहा स्वामी जी मैं आपसे लघु कौंदी मैंने पढ़ी थी। मैं अच्छा है, अभी क्या किसी विद्यालय में अध्यापक है? अरे बच्चे पत्ती रात से लेकर गए परिवार, बहुत पहले कभी लघु कौंदी पढ़े। तो उम्र बड़े होने के बाद पता नहीं चलता, हम पहचान नहीं सके किंतु वो पहचान लेते हैं। ऐसे तो भक्ति इस प्रकार परमात्मा प्राप्ति की इच्छा हो तो वही प्राप्ति, संसार का चिंतन कम हो धीरे धीरे तो भक्ति बढ़ती है। वैराग्य होता है, अधिक से अधिक वैराग्य होता है तो अंतःकरण शुद्ध हुआ। उपासना भी करे किंतु वैराग्य नहीं होता है
तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है। उपासना भी करे और कुछ सिद्धि प्राप्ति की इच्छा हो, उससे कुछ ख्याति प्राप्ति की इच्छा हो, कुछ अपने ये यदि इच्छा हुई तो जितने उपासना भक्ति वो व्यर्थ हो गई। सिद्धि मिल जाए तो गया, कुछ ख्याति मिल जाए, धन मिल जाए, ये मन में इच्छा आ गई तो भक्ति नहीं हुई, कुछ प्राप्त हो जाए तो गया, रास्ता से हट गया। योगाभ्यास करते हैं, निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करे, विषय चिंतन छोड़ करके सब त्याग करके, वैराग्य सब के लिए आवश्यक है। ज्ञान हो, भक्ति हो, योग हो, कुछ भी करे, नाम अलग अलग है। साधन करने के लिए तो संसार से वैराग्य, विषय की इच्छा कम हो, अंतःकरण शुद्ध हो, मन एकाग्र हो, वो भगवान का ध्यान चिंतन भी कर सकता है। नाम जप करते समय भी मन एकाग्र होगा, वही अंतःकरण शुद्ध वैराग्य होगा तो वेदांत श्रवण कर सकता है, वही योगाभ्यास भी कर सकता है। सबके लिए आवश्यक है, वैराग्य चाहिए। कोई सरल मार्ग नहीं। हाँ कहेंगे ठीक है, कुछ नहीं करता है तो कहेंगे सरल है, बस संसार में रहते हुए भगवान का नाम लो, सरल है। अत्यंत बहिर्मुख है तो कुछ को भगवान का नाम लो, कोई बात नहीं, अच्छा है, नाम लेना चाहिए। किंतु साधन तभी कहेंगे साधन जब साध्य की प्राप्ति हो, नहीं तो क्या साधन हुआ। साधन करते साधन सरल साधन है। सरल साधन, इतने सरल साधन करके कब प्राप्त होगा। कोई थोड़े साधन करे तो धीरे धीरे प्राप्ति होगी, जरूर है, साधन है। किंतु उसके साथ देखे कितने निषिद्ध कर्म, कितने इच्छा, कितने वासना है। वासना बहुत है तो साधन उसी फल को देगा। कुछ भी जप ध्यान चिंतन पुण्य कर्म करते हैं, मन में इच्छा है तो परमात्मा क्या देंगे। जो इच्छा करते उसके देंगे और परमात्मा सामने आ जाएंगे। जो चाहते दे देंगे, ले लो। छोटे बच्चे को भी माता रोता है तो खिलौना डाल देती है, वो खुश हो गया, मैं तो और कुछ खिलौना डाल अपने काम करती है। तो जब वो बच्चा रोता है और कुछ नहीं चाहिए तब उसको माता लेती है, नहीं तो जानती है थोड़ा खेलती है, अपने काम करी, कुछ डाल दिया उसके सामने, वही खिलौना डाल दिया। इसी प्रकार है, सब विषय की इच्छा ही प्रतिबंधक है, वही रुकावट है सर्वत्र। इच्छा कमती हो, अंतःकरण शुद्ध होता है, उसके अंतःकरण शुद्धि के लिए उपासना बड़े कठिन है। इच्छाओं का त्याग कहना सरल है, इच्छा नहीं हो, इच्छा कुछ नहीं है, कोई भी कह देगा, किंतु इच्छाओं का अभाव होना कोई सरल नहीं है। विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषय ग्रहण नहीं करते हैं, साधन करते हैं, विषय को छोड़ करके व्रत उपवास करके विषय ग्रहण नहीं करके एकांत में रह करके साधन करते। निराहार से देहना विषया विनिवर्तन्ते, इंद्रिय विषय का संबंध नहीं होता, इंद्रिय शांत हो गई, किंतु रसवर्जम, रस आसक्ति रहती है थोड़ी सी सूक्ष्म रूप से। तो बाह्य रूप से बहुत स्थूल रूप से आसक्ति का अभाव हो फिर साधन भजन कर सकता है। थोड़ी भी आसक्ति रहती है, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हुई, परमात्मा साक्षात्कार नहीं हुआ, तब तक ये इंद्रिय मन केवल विश्वास भरोसा नहीं करना, कभी कहाँ से लेकर कहाँ पहुँचा देंगे। इसलिए रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, परब्रह्म साक्षात्कार होने तक ही सूक्ष्म रूप से आसक्ति रहती है। इसलिए वेदांत विचार करना, अंतःकरण शुद्धि के लिए अन्य साधन करना, सब कुछ चाहिए समय पर। यदि कोई साधन भजन करते करते वैराग्य होता है, थोड़ा जिज्ञासा होती है, वेदांत श्रवण प्रारंभ कर लिया, तो वेदांत श्रवण करते करते धीरे धीरे भी देखना चाहिए वैराग्य बढ़े। वैराग्य बढ़े तो वेदांत श्रवण भी फलप्रद होता है। उपासना करता है तो वैराग्य बढ़े, एकाग्र हो, मन एकाग्र हो। मन में एकाग्रता और वैराग्य हो तब ध्यान भजन जप वेदांत श्रवण सब सार्थक है। इसे साधक को हमेशा ही ये विचार करना चाहिए। पहले घर छोड़कर आया, कैसे वैराग्य था, उसके बाद देखो वैराग्य कैसा है।
वैराग्य बढ़ गया है या घट गया है देखो। यदि विचार कर देखो घट गया है तो अभी घर छोड़ कर आने के बाद साधन आपका नहीं हुआ है, व्यर्थ ही हो गया। वैराग्य बढ़ रहा है तो सोचो साधन हो रहा है, यदि नहीं बढ़ा है अभी ऐसे साधन करे, वैराग्य बढ़े, फिर थोड़ा याद रखे किस लिए मैं घर छोड़ कर आया, क्या प्राप्त करना है, कहाँ जा रहा हूँ, लक्ष्य क्या है, कहाँ जा रहा हूँ, इतने तो विचार करे। मेरा लक्ष्य क्या है, गृहस्थ भी हो, जीवन का, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य प्राप्ति के लक्ष्य को चले तब तो प्राप्ति होगी। अब विपरीत मार्ग में चलेगा तो कहाँ प्राप्ति होगी। ये थोड़ा सा साधन करते करते ये भी विचार प्रतिदिन करे, कितने में आगे तत्पर होकर के चल रहा हूँ लक्ष्य की ओर, कितने वैराग्य बढ़ा, क्या क्या इच्छा भी है, कितने व्यर्थ इच्छा है। एक एक विचार कर इच्छा को समाप्त करनी पड़ती है। व्यर्थ इच्छा बहुत है, उसको छोड़ना, अपेक्षा बहुत है, कम करना। जितने अपेक्षा कम हो, इच्छा कम हो, इतने शांति है। इच्छा जितने इतने दुखी है। वैराग्य दृढ़ होने पर वैराग्य में अभयम, वैराग्य अभय प्राप्ति का साधन है। अत्यंत वैराग्य हो, अत्यंत भक्ति दृढ़ हो जाए, किसी भी मार्ग में कोई भी हो, एक परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है और कुछ नहीं चाहिए, ये वैराग्य होने पर ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी, मार्ग जो भी हो। इसलिए इसी छांदोग्य उपनिषद में उपासना बहुत है, उपासना अवश्य करनी चाहिए। तो उसमें आया जो उपासना पहले नहीं करके वेदांत श्रवण कर लिए तो वेदांत शास्त्र में भी, इसलिए उपनिषद में भी उपासना का चिंतन हुआ। ये श्रवण चिंतन करते समय भी उपासना हो जाती है, एकाग्रता होती है, उपासना का फल प्राप्त होता है। ये भी करे, उसके साथ साथ आगे वेदांत श्रवण करते समय संसार में मिथ्यात्व बुद्धि बार बार करके विषयों की इच्छा का नाश करने का प्रयास करें, इच्छा निवृत्त हो। ये भी एक साधन है। खाली कपड़ा में साबुन लगा साफ करने के लिए मिट्टी में, मैला में फिर घिसते रहे, दोनों तरफ इधर साफ करने के प्रयास करे, इधर मैला जहाँ लगता है उसको भी बंद करे। जहाँ कुछ करते, दीवार में कुछ होता है, दीवार में चूना आदि लगाते हैं, और उधर कुछ कारण है, किसके कारण दीवार में से आता है, चिन्ह होता है, पानी ऊपर से कहीं आकर खराब होता है, उसको भी बंद करने का प्रयास करें। कारणों को बंद नहीं करे, खाली ऊपर से लगाए तो नहीं होगा। रोग की चिकित्सा करते हैं तो औषध देते बाहर, किस कारण होता है उसको भी ठीक करना पड़ता है। आयुर्वेद शास्त्र में एक निदान आता है, माधव कर निदान, मूल कारण क्या है उसको जानने पर ही औषध देते हैं तो रोग निवृत्त होता है। उसके कारण नहीं जान कर ऊपर से कुछ लगा दिया, अंदर कुछ मैला है, अपरिष्कार रक्त बाहर निकलने के लिए फोड़ा हुआ, वो बाहर निकल जाना चाहिए। प्रकृति स्वस्थ करने के लिए निकालती है, उसको नहीं जान करके उसके ऊपर लगा दिया, कुछ प्लास्टर जमा दिया। जो अंदर अपरिष्कार बाहर निकलना चाहिए उसको जमा लगा दिया तो सत्य कैसे होगा, फिर अंदर रहेगा, वो खराब करेगा, अंदर रखते मिलेगा। ये दो चाहिए, औषध लगाना है और अंदर जो अपरिष्कार उसको हटाना, कारण को देखना। इसी प्रकार एक तरफ है अंतःकरण शुद्धि के लिए प्रयास करो, अंतःकरण में अशुद्धि क्या है विचार कर देखे। कपड़ा साफ करते समय साबुन लगाते तो कहीं क्या लगा है, मैला लगा चिन्ह है, उसको देख करके लगाने पर साफ होता है। इसी प्रकार जहाँ अशुद्धि है उसको देखे, अपने अशुद्धि, अपने में क्या कमती, क्या क्या इच्छा है। जितने अधिक इच्छा है इतने अधिक अशुद्धि है। इच्छा कम है तो शुद्ध हुआ, और किस इच्छा को छोड़ सकते, किसके बिना चल सकता है उसको छोड़ो, इसके बिना चलेगा छोड़ो, ये नहीं चाहिए, इसमें क्या होगा, ये हमारे लक्ष्य प्राप्ति का सहायक है तो ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति के विपरीत है तो त्याग करो। ये करके आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ प्राण का उपासना आगे भी है पंचम अध्याय में। ओम यो हवै ज्येष्ठम च श्रेष्ठम च वेद, ज्येष्ठश्च हवै श्रेष्ठश्च भवति, प्राणो भाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च। जो यो हवै, कोई भी हो, यो हवै, इस प्रकार यो हवै तत्परम ब्रह्म वेद, जो कोई भी हो ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्म हो जाता है। यहाँ भी उपासना यो हवै, जो कोई भी हो, ज्येष्ठम च श्रेष्ठम च वेद, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जानता है, वो तो वो भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ हो जाएगा।
ज्येष्ठ और श्रेष्ठ में व्याकरण में बनता है प्रशस्य शस्त्र ज्य च प्रशस्यतम को ज्येष्ठ का तो प्रशस्यतम उत्कृष्ट है। प्रशस्य को स्र आदेश होता है, ज्य च सूत्र से ज्य भी आदेश हो जाता है। ज्येष्ठ श्रेष्ठ दोनों का अर्थ समान हो जाता है व्याकरण के अनुसार, किंतु उम्र में अधिक हो तो ज्येष्ठ कहते हैं और गुण से अधिक होता तो श्रेष्ठ होता है। कोई उम्र से कम हो तो गुण से अधिक हो सकता है, हाँ, कोई गुण से कम है उम्र से अधिक हो सकता है। इसलिए ज्येष्ठ हो और श्रेष्ठ हो, ऐसा जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ की उपासना उम्र से अधिक होने पर भी हो गया ज्येष्ठ, गुण से अधिक हो तो श्रेष्ठ होता है। कम उम्र में है किसको वैराग्य बहुत है, विवेक अधिक है तो श्रेष्ठ हो जाता है। तो कभी शिष्य कम उम्र के होते, गुरु अधिक उम्र में होते हैं। उम्र से अधिक होने पर भी कोई वैराग्य विवेक वैराग्य संपन्न ज्ञान प्राप्त करता है तो गुरु हो जाता है। शिष्य वृद्धा गुरु विवाह ये आता है शास्त्र में। तो ये किंतु उपासना में जो ज्येष्ठ भी हो और श्रेष्ठ हो उसकी जो उपासना करता है और ज्येष्ठ च वे श्रेष्ठ च भवति, वो भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाएगा। तो ज्येष्ठ श्रेष्ठ कौन है? ज्येष्ठ भी हो श्रेष्ठ हो, प्राणो भाव ज्येष्ठ श्रेष्ठ। ये प्राण ही ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ है। प्राण ज्येष्ठ है, उम्र से अधिक है। वागादि इंद्रिय व्यापार करने के पहले गर्भ में जो रहता है पहले प्राण की वृत्ति होती है। प्राण पहले होने पर उसके बाद वागादि इंद्रिय की वृत्ति होती है गर्भ में। इसलिए अन्य इंद्रिय व्यापार के पहले प्राण होने से प्राण ज्येष्ठ हो गया, वयस ज्येष्ठ हो गया। और श्रेष्ठ भी है। श्रेष्ठ क्यों है? श्रेष्ठ आगे कहेंगे, प्राण का संवाद आगे आएगा। प्राण के अधीन सब इंद्रिय है। प्राण चल जाए तो इंद्रिय नहीं रह सकते हैं। इंद्रिय के बिना सब रह सकता है किंतु प्राण के बिना नहीं रहेगा। श्रेष्ठ कैसे आगे से हम बताएंगे। प्राण ज्येष्ठ भी है और श्रेष्ठ भी है। तो उसकी जो उपासना करेगा वो भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ हो जाएगा। सब उपासना में फल कहे गए, फल है सब का, किंतु कामना से करे तो फल मिलेगा, निष्काम होकर करे तो सब उपासना कर्म का फल ज्ञान है। तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा। यज्ञेन, यज्ञ है कर्ण साधन है। यज्ञेन विविदिशन्ति वेदितुम इच्छन्ति। जैसे पदेन गच्छति जिगमिषति, रथेन जिगमिषति गंतुम इच्छति। तो रथ इच्छा का साधन है या गमन का साधन है? जिगमिषति का तो गंतुम इच्छति। जिगमिषा में सन प्रत्यार्थ इच्छा प्रधान है। यज्ञेन विविदिशन्ति, यज्ञ विविदिशा का साधन ऐसा कोई कहते हैं, क्योंकि विविदिशन्ति तो इच्छा है। तो कहते अश्वेन जिगमिषति कहेंगे तो अश्व जिस प्रकार साधन होता है गमन का न कि इच्छा का, इसी प्रकार यज्ञ न विविदिशन्ति का अर्थ यज्ञ है साधन वेदन का ज्ञान का न कि इच्छा का। इसलिए ब्रह्म ज्ञान का साधन यज्ञ दान तप है, ये शास्त्र में कहा गया। उपासना यहाँ है फल के लिए कहा गया, किंतु फल की इच्छा नहीं रही है तो ज्ञान प्राप्ति का साधन है। यो हवे वशिष्ठम वेद वशिष्ठो स्वानाम भवति। वाघ वाव वशिष्ठ, जो वशिष्ठ की उपासना करता है जानता है, सबको वास अधिक हो आच्छादन करने वाला है, श्रेष्ठ है, वो स्वानाम वशिष्ठ होती अपने स्वकीय सबको वास देगा, सबको धन देने वाला होगा, ऐसे स्वकीय में वशिष्ठ हो जाता है। तो वशिष्ठ की उपासना करेंगे तो वशिष्ठ कौन है? वाघ वाव वशिष्ठ, वाघ ही वशिष्ठ है, क्योंकि वाग्मी पुरुष जो होता है सबको दबा देता है, वही वास करता है, रहता है, धन वाला होता है। वाग्मी शब्द के द्वारा, शब्द बोलने में संगीत के द्वारा वाणी के द्वारा ही अन्य को अभिभव परास्त करके स्वयं जीत लेता है। इसलिए वाघ हो गया वशिष्ठ। यो हवे प्रतिष्ठा वेद प्रतिहतिष्ठत्यस्मिंश्च लोके अमुस्मिंश्च चक्षुर्भाव प्रतिष्ठा।
प्रतिष्ठा को जानता है, जो प्रतिष्ठा को जानकर उपासना करता है वो विफल प्रतिष्ठति, प्रतिष्ठति ह बीच में आ गया, व्यवहिताश्च प्रतिष्ठति, प्रतिष्ठित हो जाता है। हाँ प्रसिद्ध है। कहाँ प्रतिष्ठित होता है? अस्मिंच लोके अमुष्मिंच, इस लोक में भी प्रतिष्ठित होता है, मरने के बाद परलोक में प्रतिष्ठित होता है। प्रतिष्ठा की उपासना करने से स्वयं प्रतिष्ठित होता है। तो प्रतिष्ठा कौन है? चक्षुर्भाव प्रतिष्ठा, चक्षु ही प्रतिष्ठा है। चक्षु के द्वारा देख करके ही चलते खड़े रहते हैं, ये दुर्ग गमन स्थान देख करके प्रतिष्ठित होता है, इसकी उपासना है। यो हवै संपदम वेद समहास्मि कामः पद्यन्ते दैवाश्च मानुषाश्च श्रोत्रम भाव संपद। और जो संपत्ति की उपासना करता है अस्मै कामः संपद्यन्ते, सम का पद्यन्ते के साथ अन्य, काम्यन्ते कामः विषय, कामना के विषय, संपद्यन्ते सब प्राप्त हो जाते हैं जो संपत्ति की उपासना करता है। कौन कामा है? कामः काम्यन्ते कामा कौन है? दैवाश्च मानुषाश्च, देव में होने वाले दैव है, दैवी संपद है, और मनुष्य संपद है। मनुष्य संपद भूमि हिरण्य गो ये, दैवी संपद है श्रद्धा समदम आदि, ये सब दैवी संपद है। श्रोत्र भाव संपद, श्रोत्र ही संपद है। यो हवा आयतनम वेदायतनम हस्वाना भवति मनो हवायतनम, जो आयतन की उपासना करता है स्वानाम आयतन भवति, आयतन की उपासना करता है तो स्वयं शौकियों का आयतन हो जाता है। अपने शौकिय जितने बंधु बांधव हो, जितने अपन परिचित है, सबका आश्रय हो जाता है। मनो हव आयतनम, मन ही आयतन है। इंद्रिय के द्वारा विषय ग्रहण होता है, विषय ग्रहण होता है तो वो भोक्ता के लिए तो विषय ग्रहण होता है, तद विषय की वृत्ति मन में होती है, ज्ञान होता है, तो विषय ग्रहण होता है मन के द्वारा। मन हो गया आयतन आश्रय, मन में संस्कार रहता है, पुण्य पाप सब अंतःकरण में रहते हैं, मन हो गया आयतन। अभी ये सब उपासना कही गई। अथ प्राण अहं श्रेयसी व्युदेदे अहं श्रेयानस्म्यहं श्रेयानस्मीति। सब प्राण, प्राण शब्द चक्षुरादि इंद्रिय में प्रयोग होता है। सब इंद्रिय अहम श्रेयसी व्युदीरे, अहम श्रेयसी मैं, अहम श्रेयान इसी विषय में व्युदीरे विवाद करने लगे। विरुद्धम उदय उदाते उदिरे बोलने लगे। ये कहता मैं श्रेयान हूँ, दूसरा कहता मैं श्रेयान हूँ, विरुद्ध हो गया ना। एक कहता मैं सबसे बड़ा हूँ, दूसरा कहता चुप रहो मैं बड़ा हूँ, तीसरा कहता तुम लोग क्या कहते हो, सबसे मैं बड़ा हूँ। अन्य कहता अरे तुम लोग क्यों घमंड करते हो, मैं बड़ा हूँ। स्वयं अपने घमंड करने वाले दूसरे को कहता है घमंड नहीं करो, दूसरे कहता है बकवास मत करो, सबसे बड़ा मैं हूँ। यही व्युदे हम श्रेयानस्मि, हम श्रेयास, सब लोग कहने लगे। सब लोग झगड़ा करेंगे तो विवाद कैसे होगा, निर्णय कैसे होगा? फिर किसी मध्यस्थ के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो आपस में कोई मानेगा, कोई किसको बड़ा मानेगा। लघु कौन विचार करने के लिए कहते तुम हमारे कमरे में आओ, ये कहते नहीं तुम हमारे कमरे आओ, तृतीय कहता तुम दोनों हमारे कमरे में आओ, और ये कहता नहीं तुम तीन मिलकर मेरे पास आओ। कौन किसके पास जाएगा? जो जाएगा छोटा हो जाएगा तो फिर नहीं मिल पाएगी। फिर एक स्थान निर्णय करते हैं जो सब लोग वहाँ आए, किसी का कमरा नहीं हो, मंदिर में आए तो भी ठीक है। तेह प्राण प्रजापति पितर मेत्योचुर भगवान को न श्रेष्ठ तान होवाच यस्मिन् बहुत्क्रांते शरीरम पापिष्टतरमिव दृश्येत सब श्रेष्ठ। सब प्राण मिल करके विवाद करते हुए श्रेष्ठत्व निर्णय नहीं हुआ तो कौन बड़ा है कैसे पता चलेगा?
किसको कौन मानेगा? कोई किसको नहीं मानते। कहे पितरम एत्य ऊचु, पिता प्रजापति के पास जाकर के उनके पास जाकर के कहा, एत्य जाकर के ऊचु कहे भगवान को न श्रेष्ठ इति, न अस्माकं मध्य कौन श्रेष्ठ है। तो प्रजापति देखे यदि एक को कहेंगे तुमसे ये हमको श्रेष्ठ है, सब लोग ये पक्षपात करते हैं। तो उनके पास गए और क्या करेंगे, सब तो श्रेष्ठ कोई सब नहीं, एक श्रेष्ठ होगा। एक श्रेष्ठ कहे तो बाकी अन्य जितने सब कहेंगे, पक्षपात करते दुखी हो जाएंगे। दूसरे को क्यों दुख देंगे? फिर प्रजापति ने कहा तान होवाच यस्मिन् वह उत्क्रांते शरीरम पापिष्ठतरमिव दृश्यत, जिसके उत्क्रम न होने पर, निकल जाने पर ये शरीर पहले से ही पापिष्ठ है, पापयुक्त है, अत्यंत दुर्गंध आदि अशुचि अस्पृश्य है, ये शरीर ऐसा है। किंतु जो अशुचि अशुद्ध है, जीवित भी अशुद्धि है, तो भी जितने हैं जिसके चाल जाने पर पापिष्ठ तरम एवं और अधिक पापिष्ट हो जाएगा। और अधिक हो जाएगा तो उसको कोई छुएंगे नहीं, छुएंगे तो स्नान करना पड़ेगा। ये शरीर है, कोई एक चला गया तो सब जैसे सब हो गया, अशुद्ध हो गया, स्पर्श नहीं करेंगे, अपने बंधु बांधव भी दूर से रहेंगे। यदि छू लिया तो स्नान करना पड़ेगा। तो ये पापिष्ठतरम एवं दृश्यता, ऐसे हो जाए सब श्रेष्ठ, वही तुम लोग में श्रेष्ठ है। अभी निर्णय करो किसको एक को कहेंगे तो क्यों दूसरे को दुख होगा। अभी देखना पड़ेगा परीक्षा करने के लिए, एक एक जाकर बाहर देखे, फिर आगे देखे चलता है नहीं चलता है। जो नहीं जाने पर शरीर नहीं चलेगा तो वो श्रेष्ठ होगा। सवाग उच्चक्राम सा संवत्सरम प्रोष्य पर्येत्योवाच कथम असकतर्ते मज्जीवितुमिति यथा कलावदन्तः प्राणन्तः प्राणेन पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तः मनसैवमिति प्रविवेशः वाक् प्रविवेश। पहले वाघ उच्चक्राम उत्क्रांत करके चलेगी बाहर। देखते हो तुम लोग को, हम मानते नहीं हो, मैं बाहर जाती देखो तुम लोग कैसे रहोगे, क्या होता है देखो। 1 वर्ष पूरा है, संवत्सरम पुरुष्य, प्रवास में 1 वर्ष रह करके परे तो वाचो वापस आ करके देखा ये सब चलते हैं ठीक है, कुछ नहीं है। तो आश्चर्य लगा, पूछा उनसे कथम असकत रीते म जीवितुम इति, मेरे बिना तुम लोग कैसे जीवित रह गए। वो सोचा था चले गए तो जीवित नहीं रहेंगे। कोई आदमी मुर्गा पालन कर रहा था, तो मुर्गा जाकर दूसरे घर दूसरे आसपास घुमा तो उन लोग को डांट पटक करके तुम अपने घर में रखो, आकर के यहाँ अपवित्र करता है, हमेशा अपने घर में आ जाता है, तुम अपने मुर्गा करो को डांटे। वो नाराज होकर बोला देखो रोज़ सुबह सुबह हमारे मुर्गा शब्द करता है, आवाज़ करता है, तब दिन होता है, ये लोग जगते हैं। ये मुर्गा थोड़ा चला गया तो ये लोग कहते हैं, और नाराज होकर मुर्गा को लेकर चला गया। वो दिन मेरा देखेंगे कैसे ये लोग रहेंगे। बहुत दिन के बाद वापस आकर देखा, सोचा अभी सोते रहेंगे, क्योंकि मुर्गा ने शब्द नहीं करेगा तो दिन नहीं आएगा, रात ही रहेगा, और रात रहेगा तो ये लोग क्या करेंगे, सोते रहेंगे। आकर एक दिन था, फिर पता चला कैसे दिन हो गया, मुर्गा शब्द तो नहीं करता है, कोई दूसरे मुर्गा रखा गया, बोले कोई मुर्गा नहीं। और बाद में समझ लिया मुर्गा शब्द करने से दिन नहीं होता है। हाँ, मुर्गा शब्द करता है वो ठीक है, मुर्गा शब्द नहीं करेगा तो सूर्योदय नहीं होगा, ऐसा नहीं है। महाराज जी ने बताया था एक बार, कोई कुत्ता कोई सकट बैलगाड़ी में जा रहे हैं, धूप गर्मी के समय कुत्ता दौड़ रहा था, हमारे से जा रहा था, वो बैलगाड़ी की जो छाया है वो छाया पर चलने लगा। थोड़ा ठंडा हो गर्मी, पशु पक्षी भी तो ठंडे देखते हैं, तो ठंडे छाया पर चला। थोड़ी देर चलने के बाद उसको लग गया कि मैं ही चलने से ये बैलगाड़ी चलती मैं इसको खींचता हूँ। तो फिर बाद में बैलगाड़ी में बैठते थे तो कोई पूछते नहीं, ये लोग अपने आप कुछ खाते पीते रहे, हमको पूछते नहीं। अच्छा देखते हैं, और खड़ा हो जाएंगे, खड़ा हो गया, हम नहीं चलेंगे, देखो तुम कैसे बैलगाड़ी चलेगी। खड़ा हो गया, खड़ा हो जाने से बैलगाड़ी जाएगी तो चली गई। ये बेचारा जो छाया से चल रहा था वो छाया भी गई, धूप में खड़ा होकर के कष्ट प्राप्त किया। इसी प्रकार ये अभिमान है, कहीं भी किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए, सब भगवान चलाते हैं, तो झूठा अभिमान कुछ नहीं।
तो ये जैसे पूछा मेरे बिना कैसे तुम लोग रह गए, ये कहते क्या इसमें है। यथा कला अवदंत, जो कला मूक है, कला है मूक है, बोल नहीं पाता है, बोल नहीं पाएगा तो श्वास प्रश्वास ले सकता है, चक्षु से देख सकता है। हाँ, प्राणंत प्राणेन, प्राण से प्राण अपना व्यापार करता है, चक्षुषा पश्यंत और श्रोत्रेण शृण्वंत। कला है मूका, बहुवचनी कला, सुनते हुए और मन से ध्यान करते हुए रहते हैं। इसी प्रकार रह गए, क्या नहीं बोल पाता। मूक लोग जीवित रहते हैं, मूक होने पर भी विवाह करते, बच्चे आदि होते, काम भी सब काम करते, देखते सुनते हंसते रोते सब होता है। तो मूक जिससे नहीं बोल पाता है बाकी सब करता है। इस प्रकार हम रह गए तो बाघ समझ गए कि अरे ये तो मेरे बिना भी सब चल जाएगा। इतनी प्रविवेश बाघ प्रविष्ट हो गई, समझ लिया मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ क्योंकि मेरे बिना भी ये सब रह जाते हैं। इस प्रकार एक एक इंद्रिय बताया करके श्रेष्ठ का निर्धारण करेंगे। श्रेष्ठ कौन है जिसकी उपासना करनी चाहिए। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावित् तद्वक्तारमावित् आविन्मामाविद् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।